तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आप लोगों ने हमेशा ऐसा बोलते हुए सुना होगा, तो वैसे आप लोग यहाँ पे हो इस चीज़ के लिए, फेसबुक एक्सपर्ट का इन स्ट्रीम एड बैच 12 फाइनली आप लोग, आई डोंट नो क्या बोलूँ। ठीक है, तो यहाँ कुछ रिकैप है, आप इस चीज़ को एक बार फिर से देख लो। तो यहाँ अब हम बात करेंगे आज इस चीज़ के बारे में कि क्लास फर्स्ट है हमारी, तो फेसबुक का इंट्रो, ये शुरुआत कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, क्या इसका इतिहास है, कैसे काम होगा और क्या क्या चीज़ें लगेगी यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहीं आज ही फंसोगे यहाँ से। फिर हम वॉच टाइम जितने भी होते हैं, ये 2 क्लास इसकी होगी, 2 क्लास इसकी होगी, 1 इसकी होगी, 5 इसकी होगी कंटेंट की, और 1 इसकी, ऐसे मिला के टोटल 15 क्लास हो जाती है। ठीक है, 15वां में ख़त्म हो जाता है ये। 15 दिन हम साथ बैठेंगे यहाँ पे। ठीक है, यही सारी रिकैप की चीज़ें आज हम इस चीज़ के बारे में बात। उससे पहले मेरे कुछ रूल्स हैं यहाँ पे, जो कि बहुत स्ट्रिक्ट है, इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे पीछे कोई उल्टा सीधा बोले मेरे बारे में। 11 बैच हो चुके हैं, आज तक जीरो नेगेटिविटी के साथ हूँ। एक आध निकलेंगे, वो तुम में से भी निकलेगा और कूटा भी जाएगा, उसके लिए बिल्कुल पूरा इंतज़ाम कर रखा है। हरकतें अगर करोगे तो उसको सुधारने के लिए मैंने, उसकी टेंशन मत लो। तुम 12वें हो यहाँ पे, इससे पहले 11 और जा चुके हैं बैच। ठीक है, कुछ इसमें लोग पुराने भी हैं, जो प्रीवियस बैच के हैं उन्होंने रीफीस करके फिर से इस बैच में आए हैं। कुछ बहुत पहले से मेरे साथ शुरू से ऐसे ही एज ए फ्रेंड बैठ करके हम लोग काम करते हैं, तो हम साथ में आ बैठे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हर बार चेंज हुई है। ऑन बेसिकली कह लूँ तो अब तक का सबसे एडवांस बैच है। प्रीवियस क्लास में भी मैंने यही कहा था, सबसे एडवांस। एक्चुअली में वो था 10 के कंपेरिजन में, बट तुम लोग 11 के कंपेरिजन में एडवांस हो, तुमसे भी एडवांस आगे आने वाली है। तो जैसे जैसे अपडेट आती है मैं इसको चेंज कर देता हूँ। अब मन में आ रहा होगा मैं रिकॉर्डिंग भी कर सकता था, इस चीज़ को बाय रिकॉर्ड भी तुम लोगों को दे सकता था। एक बार रिकॉर्डिंग करता और 8 महीने 9 महीने 1 साल तक उसको मैं बेचता रहता, जो दुनिया कर रही है। औरों के पास जाओ, वो रिकॉर्डिंग दे देगा जो कि पुराने उसमें चल रही है, वो ऑप्शन भी नहीं आते अब फेसबुक पे। इसलिए मैं सारी चीज़ें लाइव कराता हूँ, क्योंकि मेरा मोटिव सिर्फ कोर्स कराना नहीं होता। मेरी इनकम जो है वो तुम्हारे कोर्स के पैसे से नहीं है। मैं बहुत सोशल मीडिया मैनेजिंग करता हूँ, मेरा सबसे बड़ा अर्निंग का सोर्स वही है, पहली चीज़। और अगर अब यहाँ पे कहोगे मेरी अर्निंग, देखो मैं तो बहुत कुछ दिखा दूँगा, लेकिन व्हाट नेक्स्ट। मेरा पर्सनली बहुत टाइम का एक्सपीरियंस है यहाँ पे। ठीक है, मेरा काम करने का तरीका अलग है। हम खुद की ट्रैफिक ऑन करते हैं, हमारे पास सब कुछ खुद का है, तुम्हारे पास रेंटेड का भरोसा। अब तक यही सुनते आ रहे थे कि फेसबुक पे काम करने के लिए रेंट पे ग्रुप लेना पड़ता है। मेरे काम में ज़रूरत ही नहीं है रेंट की। तरीके से करोगे तो तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर उंगलीबाजी करी, कभी इधर कभी उधर, कभी ये कभी वो ट्राई किया, तो यहाँ पे इस फील्ड में कभी सक्सेस नहीं होगे। उसके बाद कुछ रूल्स है कि ऑन टाइम यहाँ आना है। ठीक आपको रात 10 बजे, इंडिया के ठीक 10:00, ना 01 ना पहले, जैसे ये मेरे घड़ी में 00 होगा मैं आपको लिंक दे दूँगा, और मात्र 10 मिनट वेट किया जाएगा। 10:10 पे क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मैं किसी का भी किसी भी कंडीशन में वेट नहीं करूँगा। तो आपको ऑन टाइम रहना है, अपने आप को अपडेट रहना है यहाँ पे। उसके बाद जिस भी चीज़ की क्लास होगी, जिस भी क्लास, जैसे आज इंट्रो की है, आज जो मैंने बताया, उसके अलावा बाहर का कोई भी आउटर क्वेश्चन नहीं होगा। आपका वायलेशन का क्वेश्चन ना, उसके लिए पूरी क्लास दे रखी है मैंने, वहाँ पे करना। कंटेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, कंटेंट में पूछेंगे। वॉच टाइम से रिलेटेड है, वॉच टाइम में पूछेंगे। कभी भी क्वेश्चन को ओवर थ्रू नहीं करेगा, जिसने किया सीधा क्लास से बाहर है। किसी भी कंडीशन में मैं कुछ नहीं सुनने वाला। फिर अगर मगर मेरे इसमें है ही नहीं, मेरे डिक्शनरी में ही नहीं है, ये मुझे शुरू से बहाने लगते हैं। अगर मगर ये वो, मैं इन चीज़ों में बिलीव ही नहीं करता। मेरा सीधा सा मोटिव होता है काम करना। और एक चीज़, ना मेरे को चूरन की ज़रूरत पड़ती है, ना ही मिठाई की। ठीक है, हमारे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। सबसे पहली चीज़, अगर एज ए यूट्यूबर मैं देखूं, एक कंटेंट क्रिएटर, तो तुम में से कितने बंदों को ने देखा हुआ कैरी मिनाटी के पास सॉफ्टवेयर है व्यूज़ लाने का? सॉफ्टवेयर नहीं है, टैलेंट है। ये जो फील्ड है क्रिएटिविटी की, टैलेंट चलती है। तो यहाँ बहुत कुछ सीखने वाले हो। कई लोग ऐसे हैं जो पहले से काम कर रहे हैं और कई लोग नहीं हैं। सबके लिए मैंने सेम पैटर्न रखा है, क्योंकि जो पहले से काम कर रहे हैं ना, उनको भी ये चीज़ नहीं पता होगा। तो बहुत चीज़ डिफरेंट होने। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, ग्रुप ऑन है बैच 12 का, मैंने ऑन कर दिया है। इसके अंदर अगर किसी ने भी फालतू मैसेज किया तो भी तुम ग्रुप से निकाले जाओगे। ग्रुप से तो निकाले जाओगे, मेरी तरफ से सपोर्ट बंद हो जाएगा आपका, ये ध्यान रखना। सिर्फ 15 दिन ही रहेंगे आप यहाँ पे। 15 दिन बाद मुझे भूल जाना, मैंने ये प्रॉमिस किया। अगर और भी कोई वायलेशन करोगे तो भी मैं भगा दूंगा यहाँ से,
क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा उल्टी चीज़ें नेगेटिविटी पसंद नहीं है। ग्रुप के अंदर फालतू मैसेजेस नहीं होनी चाहिए, और प्लस ग्रुप के अंदर गर्ल्स भी है, तो बी रिस्पेक्ट। अगर किसी ने किसी लड़की को पर्सनल मैसेज किया तो सीधा उसको कोर्स से बाहर कर दिया जाएगा। आपके मन में जो भी डाउट है, जो भी चीज़ें, आप मेरे से पूछोगे। किसी की गर्ल्स को किसी भी तरह से किसी ने भी अगर मैसेज किया, और कोई भी जो गर्ल्स देख रही है बाय रिकॉर्ड या बाय लाइव, अगर कोई तुम्हें पर्सनली मैसेज करता है इस बैच का, या कोई भी बंदा किसी को पर्सनली मैसेज करके परेशान करता है, वो सीधा मेरे को बताएगा। मैं बिना कुछ पूछे हुए सीधा ग्रुप से और क्लास से बाहर कर दूंगा। आपको कुछ भी रिफंड नहीं मिलेगा, अभी भी और तब भी नहीं। फिर आप कुछ भी कर लेना, मैं बिल्कुल भी नहीं सुनने वाला। जैसे मर्जी वैसे निपट लूँगा। फिर ये वार्निंग दे रहा हूँ, फुल फ्लैश वार्निंग है आपकी स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि काम को लेके मैं बहुत सीरियस हूँ। मेरे आप दो रूप देखेंगे, पर्सनल, प्रोफेशनल। अभी मैं प्रोफेशनल में हूँ, जब ये ख़त्म हो जाएगा फिर पर्सनल बैठ जाएंगे। हम आराम से जितनी मर्जी हम बातें करो, काम के हम करेंगे, बट अभी भी प्रोफेशनल मैं वैसे ही डील करूँगा जैसे मुझे करना चाहिए, जैसे मेरा रूल है अब तक सबसे करता आया हूँ, तो आपसे भी वैसे ही करूँगा। प्रीवियस बैच में भी कईयों को निकाला है, और नहीं चाहता तुम में से कोई निकले तो इस डिसिप्लिन को फॉलो करना। जब क्लास चल रही होगी फालतू का माइक कोई ऑन नहीं करेगा, ठीक है। जिसको जो डाउट होगी, मेरे को सुबह 10 से लेकर रात 10 से पहले कभी भी मैसेज करके वेट करना है। ऐसा नहीं है कि बाय कंप्यूटर बाय डिफ़ॉल्ट आपने चैट जीटीपी की तरह एकदम एंटर किया और बंदा हाजिर, बिल्कुल भी नहीं। मेरी पर्सनल लाइफ है, दिन में और भी काम होते हैं मेरे बाहर के, तो मैं हो सकता मैं कहीं रहूँ, बट रिप्लाई सबको मिलेगा यहाँ पे। 100% मैं रिप्लाई करूँगा, पर्सनली कोई भी मैसेज कर सकता है। अदरवाइज़ ग्रुप में फालतू के कोई भी डिस्कशन, फालतू का कोई भी मैसेजेस नहीं चाहिए। पता चले कल तक 1000 मैसेज आ रखे हैं तो मैं बंद कर दूंगा ग्रुप 15 दिन के लिए, और हो सके अनटिल पूरी लाइफ के लिए ग्रुप बंद कर दूंगा। फिर मुझे ही जो बताना होगा उसके लिए मैं मेरे ही मैसेजेस होंगे वहाँ पे, उसके अलावा तुम में से कोई मैसेज नहीं कर पाएगा, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक डिसिप्लिन मेंटेन करना यहाँ पे देखो। और दूसरी, बड़े छोटे सब है, ठीक है। बी रिस्पेक्ट रहोगे तो मैं बहुत अच्छा। थोड़ी सी भी उंगली टेढ़ी कड़ी तोड़ के फेंक दूंगा हाथ। फिर मैं, मेरे को किसी भी चीज़ के जैसे मर्जी निपटना हो निपटना, सीधी सी बोला, ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो डिसिप्लिन में बैठना है यहाँ पे। कोई सोच रहा हो आई एम हीरो और समथिंग, तो मैं विलन बहुत खुश हूँ, और एक्चुअली मैं विलन हूँ इन चीज़ों में लेके। तो रिबू भाई जस्ट अभी वार्निंग दी है और तुम्हारी उंगली चल रही है, ये लास्ट वार्निंग है जो भी था, ठीक है। एक बार बाहर कर दूंगा तो आज के लिए एग्जिट हो जाओगे, ठीक है। ये ध्यान रखना, किसी भी तरह से डिसिप्लिन को नहीं तोड़ना। और ज्वाइन करोगे यहाँ पे, जिस भी नाम से मेरे को बताया, सबसे नाम पूछा था, उसके अलावा अगर कोई दूसरा नाम दिख गया, मॉडरेटर यहाँ बैठे होंगे, अगर उसने इन्फॉर्म कर दिया कि नाम अटपटा से लग रहा है और मेरे एंट्री में मैच नहीं कर रहा, मैं तुरंत बाहर निकाल दूंगा। और कोई भी ग्रुप की वीडियो को, क्लास की वीडियो को इधर उधर शेयर नहीं करेगा। करेगा तो भी पकड़ा जाएगा, क्योंकि गूगल ड्राइव से दे रहा हूँ, उसमें मालूम पड़ जाता है कितने लोगों ने क्या किया इसको, तो भी तुम धरे जाओगे। धरे गए तो भी बाहर हो यहाँ से। तो अगर काम सीखने आए हो, चुपचाप इज्जत से काम सीखो और अपने काम पे फोकस करो, जिससे तुम्हारा लाइफ, तुम्हारा फ्यूचर बनेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पूरे दिन सोता हूँ, ठीक है, तो भी मैं पैसा कमा लेता हूँ, बट तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मैं ये जो ऐश की ज़िंदगी जी रहा हूँ अभी, इसके लिए मैंने पास्ट में बहुत मेहनत करी है। सेम अभी आपका प्रेजेंट चल रहा है। अगर अभी आप मेहनत कर लोगे, थोड़े टाइम कष्ट तकलीफ़ उठा लोगे, शायद मेरी तरह लाइफ जी लो। क्लास के बाद हम बहुत सारी बातें करेंगे, लाइफ स्टाइल सब कुछ आपके सामने रहेगी 15 दिन। बहुत कुछ आप सीखने वाले हो मेरे से यहाँ पे, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस फील्ड को लेके। तो बहुत सारी यादें भी हैं बैच से रिलेटेड, तो सब हम करेंगे बाद में, लेकिन अभी हम क्लास के बारे में बात करते हैं। तो ये सारी डिसिप्लिन थी, क्लियर, ऑल एग्री। अब माइक ऑन करके जवाब दे सकते हो। समझ गए सारे के सारे? यस सर, यस सर, यस सर। इसका अगर वायलेशन हुआ तो सीधी सी बात है, वो फेसबुक का वायलेशन नहीं है जो ठीक हो जाएगा। इस चीज़ का वायलेशन अगर तुमने किया थोड़ा सा भी, तो मैं बाहर निकाल दूंगा। बिल्कुल भी किसी भी तरह से तुम कर लेना जो मर्जी, फिर ठीक है। पहले भी कई लोगों को निकाला है पूरी, फिर कुछ नहीं होता फिर लास्ट में। तो इन डिसिप्लिन को मेंटेन रखना, आप बहुत कुछ सीख के जाओगे और बहुत कुछ करोगे। प्रीवियस बैच में भी बहुत सारे लोग हैं, कभी उनसे भी मिलवाएंगे मौका मिला तो। और कुछ लोग तो जो अच्छा जिनका रिव्यू देखा था वो भी आपके सामने यहीं बैठे मिलेंगे थोड़ी देर बाद। आप लोग उनसे ही पूछना प्रीवियस बैच में क्या सीखा था। बाकी पर्सनली कोई भी मैसेज नहीं करेगा कि तुम क्या कर रहे हो ये जानने के लिए। जितना बोलूँ, जैसे बोलूँ, सिर्फ इतना कर लेना, काम ख़त्म, ठीक है। और दूसरी चीज़, खैर धीरे धीरे आगे और भी चीज़ें हम ऐड ऑन कर देंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे। देखो तुम लोग यहाँ पे फेसबुक की वजह से, कि फेसबुक पे काम करने कैसे करते हैं। देखो फेसबुक है क्या, ठीक है।
सबसे पहले आप इसके बेसिक थिंग्स को समझो। एक टैक्स डॉक्यूमेंट्स ऑन कर ले रहा हूँ, मुझे ज़रूरत पड़ सकती है इसकी। तो आज है हमारी पहली क्लास, इसको फेसबुक इंट्रो, हाउ टू अर्न मनी ऑन फेसबुक, और क्या होता है, कैसे फ्लैश है, ये अर्निंग आती कहाँ से है, किस तरह से होती है। तो कुछ चीज़ें दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे कि पेजेस है कुछ पड़े हुए, आई थिंक 1-2 पेज तो मेरे इसमें होना चाहिए। बेला रेड है क्या ये, ग्रीन है। यार मेरे पास पेज इतने हैं ना कि लिटरली मैं नाम तक भूल जाता हूँ अभी। कौन सा पेज है सबसे पहले, हाइलाइट्स में भी ये हो सकता है। ये देखो, इस तरह से अर्निंग होती है फेसबुक की। ये सारी एक ही दिन की अर्निंग है, $1500। अगर इसको INR में कन्वर्ट करो तो करीब 1,24,000 रुपये बनते हैं। तो ये सब एक एक पेज से निकलते हैं। महीने में अगर 5-6 पेज चला लिया ना तो 5-6 लाख फेसबुक से कमाना आसान नहीं है। अभी है क्या, सारा चीज़ इस चीज़ को लेके है, इजी अर्निंग के पीछे ये इतने रिटेंशन देखो, कितने व्यूज़ पे कितना, इतना आसान नहीं है यहाँ से पैसा कमाना। देखो 181 मिलियन व्यूज़ पे एक्चुअली में जो अर्निंग आती है इंडिया में, वो इंडियन पे आउट में ये आती है। और ये 19 मिलियन व्यूज़ का पैसा है, 19 मिलियन 1 मिनट मोनेटाइजेबल मिनट का पैसा है, इतना। तो इसी तरह से काम होता है यहाँ पे। ये ज़्यादा पुराना नहीं है, आई थिंक ये मई का है, इसी साल के। बहुत सारे पेजेस है। फिर वही बात है, मैं दिखा के अब क्या ही कर लोगे, इन चीज़ों को देख करके दिखा के तुम्हारा कोई वास्ता नहीं होगा इन चीज़ों से, ठीक है। तो बेटर है ये कैसे किया है, क्या काम होता है, ये सब चीज़ें। तो ये सब रेड पेज हो रखे हैं, इनको हम रखते हैं ऐसे ही बस। यहाँ तो फ़िलहाल अपनी इस PC में नहीं रखता, सब बाहर रखना पड़ता है हमको सेफ्टी की वजह से। तो ये है क्या, देखो सबसे पहले देखते हैं फेसबुक। तो यहाँ पे अगर मैं एक 31 को खोलता हूँ तो इसके अंदर ID होती है फेसबुक की। अभी अब अजीबो लगेगी ये नए लोगों को, ये क्या खोल रखा है इसने। देखो नहीं, इसको नहीं खोलते हैं, हम लेते हैं 2 में 12 नंबर, क्योंकि बैच 12 हो तुम लोग, इसमें आई थिंक पहले से बहुत सारा हो सकता है। हाँ देख लेते हैं, 1 मिनट। बिलाल इसके, देखो इस तरह से होती है एक फेसबुक की ID आपके सामने, ठीक है। ये सबके पास है, बेसिक थिंग्स है फेसबुक की ID। तो होता क्या है कि एक नॉर्मल ID है, इसको बोलते हैं यूज़र ID, ठीक है। फेसबुक पे अब 2 तरह की ID होती है, एक्चुअली में 3 तरह की होती है, बट होती मैन 2 ही है। तीसरा जो है वो दूसरे से निकल के आया। अब ये अजीब सा सवाल लग रहा होगा। तो इस तरह से फेसबुक होता है, आप इनको यूज़ करते हो, ऐसे वीडियो दिखती है, आप इसको लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, इस तरह से इमोशनल वीडियो दिखेगी आपको। देखो इसमें इतने लाइक है, इतने कमेंट है, इतने शेयर है। फिर इस तरह से कुछ प्रोपोगेंडा मिलेगा, भगवान की फ़ोटो, मुस्लिम धर्म की फ़ोटो, सारे धार्मिक फ़ोटो। फिर इस तरह से आप वीडियोस देखते हो, इनको लाइक कमेंट, अपनी फ़ोटोज़ अपलोड करते हो। लेकिन सेम टाइम में इन्हीं चीज़ों को एज ए क्रिएटर, ये यूज़र का अकाउंट है, लेकिन इसको एज ए क्रिएटर में कन्वर्ट करके इससे आप पैसा कमा सकते हो। क्रिएटर के लिए इसके अंदर चाहिए होता है पेजेस बनाना, पेजेस बना के इसके अंदर अर्निंग होती है। तो 2 चीज़ें हैं, एक तो यूज़र अकाउंट और एक होता है पेज। पेज बनाना पड़ता है जो कि एक यूज़र ये करता है। जैसे ही एक पेज बन गया तो वो यूज़र अकाउंट नहीं रहता, उस अकाउंट को बोलते हैं क्रिएटर अकाउंट। यूज़र अकाउंट अनलिमिटेड शेयर कर सकता है, एक अपने ID से 100 शेयरिंग एक दिन में कर सकता है। लेकिन एक जो क्रिएटर अकाउंट है उसके अंदर सारी क्रिएटिविटी की रूल लागू हो जाती है, ठीक है। जैसे एक कंपनी में मान लो एक जॉब कर रहे हो, ठीक है, छोटे से पोस्ट पे एक कंप्यूटर ऑपरेटर और वहाँ एक मैनेजर है। मैनेजर का रोल अलग है, उसके पे एक अलग रूल लागू होती है, आपके लिए एक अलग रूल लागू होती है। वैसे ही होता है एक नॉर्मल ID और एक क्रिएटर ID में फ़र्क। तो इस तरह से रील्स, फ़ोटो ये सब डाल के लोग पैसा कमाते हैं फेसबुक पे। यहाँ एक चीज़ और, यहाँ आप बहुत सारी चीज़ें, उल्टे चीज़ें भी देखने वाले हो, सेमी एडल्ट, सेमी न्यूड फ़ोटोज़, लाइक बिकनी फ़ोटो,
तो इन चीज़ों को इग्नोर करना ये इस काम का पार्ट है, इसके बिना यहाँ पॉसिबल भी नहीं है इन चीज़ों को तो इग्नोर कर देना बहुत सारी चीज़। तो इस तरह की फ़ोटो अब ये देखो 27 अगस्त को लगाई थी और 4 लाख शेयरिंग। अभी क्या है ये, अगर ये पेज मोनेटाइजेबल है तो इससे इसकी अर्निंग हो रही है। और एक चीज़ और देखा होगा, वाच सेक्शन के अंदर यहाँ पे आ रही होती है मूवी। ये जितने भी पेज होते हैं सारे फर्जी पेज होते हैं, कॉपीराइट पे काम करने वाले। ये 11 सितंबर को लगाई है और ये पेज का नाम रहा, ये जितने भी है ये ओरिजिनल कंटेंट है। फिर इस तरह के कंटेंट होते हैं, ये भी कॉपीराइट है, ठीक है। तो इस तरह से काम, ये वो मूवी लगा रखा है, ये भी फर्जी है, फर्जी पेजेस है। मूवी के अंदर फेसबुक पे आने वाले जितने भी मूवी सीरियल शोज़ होते हैं 98% फेक होते हैं, मतलब कि चलाए गए होते हैं हम जैसे क्रिएटरों के द्वारा, आप जैसे भाई लोगों के द्वारा। ये क्या आ गया भाई, एक मिनट, वैसे कैसे होगा, आईडी मेरे पास बहुत आईडी है, टेंशन मत लो। अब ये पेज रहा, यहाँ आ गया ना फिर से, अबे अभी भी वही खुल रहा है। विशाल भाई ये ग्लिच तुम्हारे में भी है? विशाल भाई ये ग्लिच तुम्हारे सिस्टम में भी है? ग्लिच 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 ग्लिच, फीड्स, इस पे फीड नहीं है, एक मिनट दो बस। आईडी तो बहुत है यहाँ पे, इसमें तो कुछ नहीं होना चाहिए। ओके, ब्लॉक है। अब ये फेसबुक का नया ड्रामा, कोई सा पेज नहीं खुल रहा। तो ये चीज़ें कॉमन है, ये यहाँ पे फिक्स करनी हमें भी फेस करनी पड़ती है। फ़िलहाल मैं बताता हूँ होता क्या है। जो आप टाइम लाइन पर वीडियोज़ देखते हो ना, इन्हीं को वॉच में देखी जाती है, जो फ़ोन के अंदर आपको दिखेगा, यहाँ पे भी आपको वीडियो दिखाई देगी इस तरह से। तो ये भी एक मोनेटाइज वीडियो होता है जिनको अपलोड करते हैं ये लोग, ये बड़े बड़े पेजेस पे। लगता है मेरी आईपी फिर से स्पैम हो गई है। आईपी स्पैम हो गई भाई, आईपी स्पैम। अब देखो ये दिक्कत क्या है, ये फेसबुक के अंदर अक्सर होता है कि जब तुम ज़्यादा काम कर रहे होते हैं सिस्टम से तो तुम्हारी आईपी को स्पैम कर देते हैं, पकड़ लेते हैं। तो अब देखते हैं इस आईडी को खोल के, और ये नहीं हुआ तो मुझे पीसी रीस्टार्ट करना पड़ सकता है अभी, नहीं तो राउटर रीस्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ भी सेम वीडियो नहीं आना चाहिए, नहीं आया। तुम में से सब में ही दिक्कत आ रही है? मनीष भाई हो, मनीष हो यहाँ पे? मनीष, हाँ सर, नहीं आ रही दिक्कत सर ये वाली। सेम इशू तो नहीं है ना? नहीं सर, नहीं आ रहा, वही चेक कर रहा था मैं भी। मेरा पेज तक नहीं खुल रहा इसमें यार, लगता है नहीं भाई सर, मेरे सारे पेजेस खुल रहे हैं आराम से। मैंने एक कोड लगाया था ना नया वाला, लगता है पकड़ लिया उसने। अच्छा, गड़बड़ हो गया। नया कोड बनाया था एक व्यूज़ के लिए, ये देखो। खैर छोड़ो, पेज नहीं खोलते हैं, इनको काम की चीज़ें समझा देते हैं पहले, ये है क्या। आगे चल के रिस्टार्ट कर लूँगा पीसी। देखो इस तरह की वीडियो होती है, कुछ तो होता है ये ओरिजिनल कंटेंट, ठीक है, इस तरह से। तो ये सारे जो ना फर्जी होते हैं, मतलब फर्जी बोले तो पेजेस। मैं कल की प्रीवियस क्लास में स्टार्ट होने से पहले इन चीज़ों को फिर से दिखा दूंगा कि ये किस तरह से। ये तो ओरिजिनल पेज है सारे इसके, इस तरह के पेजेस होंगे। अजीबोगरीब नाम से देखोगे आप, उन पे कोई डीपी नहीं लगी होगी, तो ये सारे मूवीज़ वूवीज़ के लिए ये सब बनाए गए होते हैं। तो लोग ये सब काम करके फेसबुक पे पैसा कमाते हैं। तो इसके लिए चाहिए होता है आईडी और पेज,
और एक चीज़ और कि अगर हम ये काम कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे एक पेज के भरोसे तुम नहीं बैठ सकते, ठीक है। यहाँ चाहिए होगा तुम्हें बल्क पेज का कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक पेज से कोई भी गुजारा नहीं होने वाला तुम्हारा, यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला। तो यहाँ चाहिए होगा बल्क पेज। अब पेजेस क्या होता है पहले इसको भी देखते हैं एक बार फिर से अगेन। तो ये यूज़र आईडी जो होती है ना, ये इसके अंदर बनती है पेज। सबसे पहले एक फ़ेसबुक की आईडी बनाना है। अब देखो एक नॉर्मल सी चीज़ है, फेसबुक की आईडी अब हर किसी के पास होगी, ठीक है। अगर इस फील्ड में तुम्हें काम करना है, सबसे पहले जो आपकी ओरिजिनल आईडी है उसको यूज़ नहीं करना, उसके अलावा आपको 5 आईडी बनानी पड़ेगी। अब ये नॉर्मल आईडी कैसे बनती है लगभग में सबको पता होगा, ठीक है। कि फेसबुक के अंदर आप साइन अप में जाओगे, अब मैं दिखा देता हूँ एक बार के लिए। ये खोलोगे, इस तरह से फेसबुक पे आओगे, साला इसमें भी आईडी खुली है, इसमें नहीं होगी। हाँ, तो इस तरह से ऑप्शन आता है, क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करोगे, यहाँ नाम, यहाँ सरनेम, यहाँ ईमेल एड्रेस, यहाँ पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल डाल के साइन अप करना आपको। और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है, एक कोड मांगेगा, ईमेल पे आएगा, वो डाल के अब इसको एक आईडी बना लोगे, ठीक है। फेसबुक पे काम करने के लिए स्टार्टिंग में सब बंदे को कम से कम 5 आईडी चाहिए। अब ये आईडी 5 कैसे बनेगी, देखो कुछ सिक्योरिटी है यहाँ पे जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। ये टास्क भी है अब तुम लोगों के लिए। यहाँ पे उतरने से पहले आगे की चीज़ें हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम आईडी का इंतज़ाम करते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो आईडी लगती है इस काम को करने के लिए, ये आईडी, इसको बोलते हैं हम क्रिएटर आईडी, ठीक है। ये ओरिजिनल होनी चाहिए तो ही फ़ायदा है यहाँ पे, नहीं तो कभी भी फेसबुक की आईडी उड़ सकती है, कभी भी कोई ग्लिच आ सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, कुछ भी। देखो ये पेज तो खुल गया बट शायद राइट टैब में दिक्कत है, मैं कल तक ठीक कर लूँगा इसको। आईपी में इशू मेरे, ये ग्लिच होगा, फेसबुक अपने आप ठीक हो जाएगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम आती रहती है, खासकर लोग समझ नहीं पाते। तो हमारा तो रोज़ का काम, आए दिन हम ऐसे से तिगड़मबाजी करते रहते हैं, फेसबुक से हम ब्लॉक होते रहते हैं वहाँ पे। खैर कोई नहीं, अब मुझे देखना पड़ेगा, आई थिंक इसी आईडी में हुआ है या किसी और आईडी में हुआ है, ये कोई पंगा चला है यहाँ पे फ़िलहाल। तो इस तरह से एक यूज़र आईडी होती है, लेकिन अगर ये आईडी को पेज क्रिएट कर ले तो ये क्रिएटर आईडी हो जाती है। तो सबसे पहली चीज़, आपकी जो ओरिजिनल आईडी है जिससे सालों से आप यूज़ करते आ रहे हो, उसको इस फील्ड में यूज़ मत करना, क्योंकि कब कहाँ फेसबुक वो आईडी उड़ा दे, बंद कर दे, इसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। तो वो आपकी मेमोरीज़ है, आपकी चीज़ें हैं, उसको अलग करना। उसके ये चाहो तो आप रख लो, उसको यूज़ कर लो, यूज़ भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट होता क्या है एक्चुअली में कि मान लो आपके 3000 फ्रेंड है, उसमें से कई सारे पर्सनल है, यहाँ पे कुछ ऐसे काम करने पड़ सकते हैं आपको कि आप नहीं चाहोगे वो बंदा जाने कि आप ये कर रहे हो। वो आगे चल के देखोगे ऐसा क्या उल्टा सीधा करना पड़ जाता है। तो होता क्या है कि अगर आईडी ये SK बिलाल के नाम से है और इसके 50 दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, मैंने कोई भी फ़ोटो एक अपलोड किया तो उनके दोस्तों के पास जाएगा, डेफिनेटली फिर वो कहेंगे उल्टे सीधे काम कर रहा है बैठ के ये। तो ये चीज़ें, इनसे बचनी है आपको, तो आईडी यूज़ मत करो। उसके अलावा सबसे पहली चीज़ फील्ड में टिकने के लिए एक्चुअली में सिक्योरिटी पर्पज़ पे आपको 5 आईडी चाहिए। इसको कह सकते हो 2 फैक्टर आईडी या ओरिजिनल आईडी। अब इस आईडी का सीन बहुत अलग है और ये जितने भी क्लासेस है इंटरलिंक है। आज जो देख रहे हो अगले आने वाले 15 क्लास में भी ये लिंक मैच करेंगे। जो आज चीज़ बता रहा हूँ वो आगे जाके भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 जीमेल बनाना है। अब देखो 5 जीमेल एक दिन में नहीं बनाना, दिन के 2 बनाने हैं, उसके बाद छोड़ देने, एक सुबह एक शाम बना के छोड़ देना है। 5 जीमेल को एक नंबर से आप 5 जीमेल को एक नंबर से वेरीफाइड कर सकते हो, ठीक है। ध्यान से सुनना। अब क्या करना, जो 5 जीमेल बनाई थी, अब ये जीमेल भी बनानी है कैसे, जिसमें से 3 जो जीमेल होगी वो लड़की के नाम से होगी, गर्ल्स के नाम से, 2 जो होगी वो बॉयज़ के नाम से। ये चीज़ भी क्लियर है। अब ऐसा क्यों, उसका भी रीज़न मैं आगे बताता हूँ। गर्ल्स नेम, 2 बॉयज़ नेम। गर्ल्स वाली जो है वो जल्दी डिसेबल हो जाएगी, नहीं बनाओगे तो हाईली चांस है डिसेबल होने का।
उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, देयर इज़ नो सॉल्यूशन, क्योंकि आप फेक आईडी बनाने की कोशिश कर रहे हो और आपको फेक आईडी ही बनानी है बट लीगल तरीके से, ठीक है। तो जिस नाम से आईडी बनाओ उसी जीमेल बना लेना। अब देख लो क्या नाम एनीथिंग XYZ रख सकते हो। अब जो ये 5 जीमेल बनाई है, 5 जीमेल से 5 आईडी क्रिएट करनी है, ठीक है। ये आईडी किस तरह बनती है मैं दिखा चुका। नॉर्मली बेसिक चीज़ें फेसबुक की आईडी बनाना लगभग में हर किसी को आता होगा, तो इसके लिए ज़्यादा उंगलीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, काम बढ़ेगा अभी। अब 5 जीमेल से 5 आईडी बना ली। अब इस आईडी को 5 अलग अलग नंबर से, अबे यार, वेरीफाई करना आपको, ठीक है। अब ये वेरीफाई कैसे होता है, यहाँ जाओगे सेटिंग एंड प्राइवेसी, सेटिंग में जाओगे, यहाँ आएगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी और सिक्योरिटी, ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटर, इस पर क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करोगे, ये मांगेगा पासवर्ड, उसके बाद आगे जा कर के आपको नंबर और उसके थ्रू ये होगा। यहाँ पे कई सारे लोगों का क्वेश्चन होगा। अब मैं पासवर्ड क्या मुझे इसका लिख रखा मैंने उसे, बट खोल नहीं सकता फ़िलहाल यहाँ पे, क्योंकि उसके अंदर 10 आईडी का पासवर्ड है। खोला तो मेरी दिक्कत हो सकती है, मैं पासवर्ड नहीं शो कर सकता इन आईडियोज़ का। तो है क्या, 5 अलग अलग नंबर से वेरीफाई करनी है 5 आईडी को, इन 5 आईडी को। एक नंबर से एक ही आईडी बनेगी, एक ही आईडी वेरीफाइड होगी। आप कहोगे कि टेम्प मेल यूज़ करें, क्लोनिंग आईडी लेके कर सकते हैं, आप जो मर्जी करो, ठीक है। मेरा फोकस किस बात पे रहेगा कि 5 आईडी चाहिए और क्या होनी चाहिए, 5 आईडी क्या होनी चाहिए, सुन रहे हो तो बताओ ध्यान से। वेरीफाइड, 5 आईडी अलग अलग नंबर से वेरीफाइड। एक नंबर से एक ही आईडी होती है, तो यहाँ पे अब क्वेश्चन भी नहीं होना चाहिए कि सर एक नंबर से हम कितनी आईडी वेरीफाइड कर सकते हैं। एक नंबर से 5 जीमेल वेरीफाइड कर सकते हो, लेकिन 5 आईडी को आप नहीं कर सकते। तो ये आईडी जो है फेसबुक की है, तो 5 जीमेल से 5 आईडी क्रिएट कर लिया आपने। अब इन आईडी को क्रिएट करने के बाद बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। कब तक, 7 दिन तक बना के छोड़ देना है। और एक दिन में भी नहीं बनाना 5 आईडी, एक आज बना ली, एक 2 दिन बाद, एक 3 दिन बाद करके ऐसे करके बनाना है। बनाने के बाद 7 दिन का वेट करना है। क्या करना है, 7 दिन का वेट करने के बाद जब ये ख़त्म हो जाएगा फिर इन्फो फिल करनी है। अब इन्फो क्या होता है, इन्फो क्या होता है, इन्फो ये होता है, ये इस पे गए, इसका नाम है, एडिट डिटेल, कहाँ के हो, वर्क प्लेस क्या है, स्कूल कॉलेज कुछ भी डाल देना, कुछ भी जिस भी सिटी के हो वहाँ का डाल के भर के, कुछ भी भर के ये सारी चीज़ें सेव कर देना। दूसरी, इस आईडी को किसी भी कंडीशन में प्रोफेशनल मोड में नहीं लगाना और इसको लॉक भी नहीं करना। जो ये यूज़र आईडी होगी इसको किसी भी कंडीशन में लॉक नहीं करना और प्रोफेशनल मोड में मत ले जाना कभी भी, ठीक है। और जितनी भी पोस्ट, जितनी भी चीज़ें हैं इसकी, सबको पब्लिक रखना है। ये कस्टम है, ठीक है, ये नहीं करना आपको, सबको पब्लिक रखना है, एनीवन ऑन ऑफ फेसबुक, यस। तो इस पोस्ट को अब कोई भी देख सकता है। तो जितनी भी चीज़ें होगी सबको आपको फिल करना है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। उसके बाद डीपी, कवर फोटो और आर्ट्स, जैसे मान लो आपकी आईडी बन के तैयार होगी। ये आईडी अभी फ्रेश है, सपोज दैट। तो जैसे आप होम पे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से कुछ चीज़ें दिखाई देगी। जो चीज़ दिखाई देगी आप उनको ऐसे करके 2-4 चीज़ों को लाइक करोगे, ठीक है, ऐसे करके लाइक करते रहोगे, जिससे कभी भी फेसबुक को ना लगे कि ये स्टार्टिंग में ये आईडी फर्जी है। तो कुछ चीज़ों को आप यहाँ पे नई देखोगे, लाइक करोगे, इस तरह से कुछ चीज़ों को शेयर कर लेना, इस तरह से 2-4 चीज़ों को शेयर करनी है। उसके बाद आईडी को छोड़ देनी है 7 दिन तक और उसको कुछ नहीं करना, ठीक है। इससे क्या होगा, इसी तरह से इस आईडी को 1 महीने यूज़ करना। अब क्या होगा, 2-4 फ्रेंड लोगों को रिक्वेस्ट भेजो। लड़की की आईडी होगी तो तुरंत बढ़ जाएगी, बॉयज़ के नाम से थोड़ा स्लो बढ़ेगा। गर्ल्स के नाम की है तो आपको 2-4 लोगों को बस रिक्वेस्ट भी इस तरह से लाइक कमेंट कर देना कहीं पे, ठीक है, और 2-4 लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देनी है। उसके बाद इस तरह से यहाँ से रिक्वेस्ट आएगी। एक दिन में 100 से 150 से ज़्यादा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट मत करना,
अब कहोगे तो 5,000 रिक्वेस्ट आ जाती है, ठीक है, महीनों लग जाएंगे 5,000 करने में, बट कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुमने जल्दबाजी करी तो आईडी लॉक होने का चांस ज़्यादा है, एक बार सिक्योरिटी पे गया तो निकलेगा नहीं। तो आपको रिक्वेस्ट आएगी इसी तरह से, तो आपको करना है एक्सेप्ट कर लेना। ऐसे जैसे डीपी ना हो उसको मत करना एक्सेप्ट, क्योंकि ये डेड आईडी होती है, बाद में दिक्कत करेगी। क्योंकि डीपी लगा हो, इन्फॉर्मेशन फिल हो, उनको एक्सेप्ट कर लेना। किसी का डीपी नहीं होगा तो मैं अभी दिखाता हूँ रिमूव करके। तो इस तरह से ये हो गया, ऐसे करके एक्सेप्ट कर लेना और यहाँ से डिलीट मार देना है। ये काम आप फ़ोन से भी कर सकते हो। आईडी बनाना है आपको, सिंपल सी बात है, जीमेल बनाना तो एक फ़ोन से भी बना सकते हो। दोनों का ऑप्शन सेम ही है। एक आईडी जैसे फ़ोन में बनती है वैसे पीसी से भी बनती है। तो अब जैसे मर्जी बना लो। रिक्वेस्ट का ऑप्शन वहाँ पे भी आता है, वहाँ पे भी आता है, यहाँ पे भी आता है। इसी तरह से एक्सेप्ट कर लो। अब नीचे और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और आपको लड़की की आईडी से ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं भेजनी, आपको खुद रिक्वेस्ट आएगी। समझदार हो क्यों? आपको फिर करना क्या है, इंस्टाग्राम से या कहीं से भी कोई मॉडल या किसी का फ़ोटो उठा के 8-10 उसके अंदर लगाते रहनी है। और या नहीं तो सबसे बेस्ट है भगवान के या ऐसे नॉर्मल फ़ोटो या फूल के, या आगे चल के हम और भी कंटेंट देखेंगे फ़ोटोज़ वाले, तो उनकी फ़ोटो आप इन आईडियों में यूज़ करके लगा सकते हैं। जिससे क्या होगा, आपकी एक आईडी का बेस स्ट्रॉन्ग होगा। अब इन आईडियों को हम नाम देते हैं मदर आईडी। क्या नाम देते हैं? मदर आईडी। जो 5 आईडी है तुम्हारी, क्या है ये? बोलो। मदर आईडी। कभी सोचा मदर आईडी क्यों बोला मैंने? वो तो आप ही को पता होगा सर। एनीवन एक्सप्लेन? नया कोई? ये 5 आइडिया पर अपने बच्चे के जैसे लेके चल सकते हैं। नहीं, तुम बच्चे की तरह लेके नहीं चलोगे, तुम्हारी माँ होगी ये। इसकी मदद से और आईडीज बनेंगे। नहीं, इसकी मदद से कुछ नहीं होगा। इसकी मदद से शायद पैसा आएगा। हमें पे आउट रखना पड़ेगा इसमें। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पे आउट रखना पड़ेगा और कुछ भी नहीं। इन आईडियो का कोई काम नहीं होगा वैसे तो, और लेकिन कहा जाए तो इन आईडियो के बिना इस फील्ड में आप सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे, 1% भी नहीं। क्योंकि वायलेशन, हैकिंग इतनी ज़्यादा होती है, स्कैम इतने ज़्यादा होंगे कि आपको ये आईडी बचा सकती है। इन आईडियो से कभी भी काम नहीं होगा, लेकिन इन आईडियो के बिना भी काम नहीं होगा। आप कहोगे ये कैसी बात हो गई? बिल्कुल ऐसी बात है। इन आईडियोज़ के अंदर पेज इकट्ठे रहेंगे, पेज रहेंगे या ग्रुप रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें रहेगी, जिसको हमने नाम दिया है मदर आईडी। तो आपको करनी क्या है, हर बंदे को टास्क है ये करना ही करना। आपको 5 मदर आईडी बनानी है। यहाँ पे कई सारे टास्क मिलेंगे आज आपको। पहला टास्क है आपको मदर आईडी क्रिएट करनी है, कम से कम 5। पहले से है तो भी ठीक है। आईडी जो है 1 महीने पुरानी होगी तो ही वर्केबल होगी ढंग से, उससे पहले कभी भी डिसेबल हो जाएगी। एक दिन में 5 नहीं बनानी। बनाओगे डिसेबल हो जाएगा, बनाते ही डिसेबल हो जाएगा, देख लेना। वो आपकी ज़रूरत है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है हमारे हाथ में। आपके सामने मेरी आईपी ब्लॉक कर दी, मैं अभी कुछ नहीं कर पा रहा था। ऐसे ही आप भी रहोगे और मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा अगर आईडी डिसेबल होती है तो। पहली चीज़, क्योंकि गर्ल्स के नाम से बहुत रिस्की होता है। हमारे पास ही बहुत सारी आईडी है गर्ल्स के नाम से। देखो ये भी खुली पड़ी है, ये भी एक लड़की के नाम से ये, तो हमने भी बना के रखा है। इसी तरह से इसको इकट्ठा करना पड़ता है मदर आईडी के लिए। इस तरह से ये भी लड़की के नाम से है, तो हमें क्या है कि इकट्ठा करके रखना पड़ता है मदर आईडी को। भाई किस नाम से है ये? तो इस तरह से अब इसमें क्या है, बहुत सारे उल्टे सीधे लोग होते हैं, बट ये हाईली एक्टिव होते हैं। अब ये मदर आईडी जितनी एक्टिव होगी, इसकी रीच जितनी ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा चांस है आपका सक्सेस होना इस फील्ड में। क्योंकि ये रीच ही मैटर करती है इस फील्ड में। अगर रीच अच्छी नहीं तो तुम्हारे पास कुछ नहीं। ग्रुप भी रेंट पे ले लो तो कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे तो खैर रेंट का ग्रुप का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन 1% अगर लेके भी आ गए ना और आपकी मदर आईडी मैन आईडी की रीच नहीं है तो ख़त्म, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं होता वहाँ पे। तो ये मदर आईडी बना के रखनी है। अब हम बढ़ते हैं आगे। इन मदर आईडी का काम है, कुछ और भी काम है। तो जब आपके पास इस तरह से आईडी बन के रेडी हो जाती है, 1 महीने पुरानी या पहले की आईडी या कोई भी आईडी है आपके पास, तो आपके अंदर इसके अंदर ऑप्शन आता है पेज। क्योंकि ये जो अर्निंग होती है पेज से होती है। सबसे पहले क्वेश्चन है, क्या फेसबुक तुम्हें पैसा देता है? मेरे को जवाब देना कोई। क्या फेसबुक पैसा देता है तुम्हें? अगर हम इन स्ट्रीम पर काम करेंगे तो क्या फेसबुक हमें पैसा देगा? नहीं। नहीं, फेसबुक कभी पैसा नहीं देता। फेसबुक खुद तुमसे कमाता है। कभी सोचा है ये चीज़? सबने कहा यस हमें देता है। फेसबुक कभी पैसा नहीं देता। फेसबुक खुद तुमसे कमाता है। तुम काम करोगे तो उसकी अर्निंग होगी। 40%। क्योंकि
क्योंकि 55-65 का कंट्रीब्यूट होता है फेसबुक पे। अब पैसा कौन देता है, अब ये भी सोच देखते हैं हम। तो जब वीडियो देख रहे होते हो इस तरह से, इन वीडियो में आती है ऐड, वो ऐड जो लगाता है कंपनी, हमें किसका मिलता है, इन स्ट्रीम ऐड का पैसा। तो जो कंपनी ऐड लगाती है, अपना प्रचार करती है आपके वीडियो में, आपको उसका पैसा मिलता है। ये आरपीएम के थ्रू मिलता है। 1000 अगर ऐड दिखाया आपके तो उसके $1 बनेंगे, उसके हिसाब से जो परसेंटेज है इसका, उस तरह से आपको पैसा मिलता है। तो ये हिसाब किताब होता है। सबसे पहली चीज़, फेसबुक तुम्हें कभी पैसा नहीं देता खुद से, ठीक है। कभी भी फेसबुक अपने घर से नहीं देता तुम्हें, फेसबुक आपसे कमाता है। यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करके पैसा कमा सकते हो परफॉर्मेंस बोनस के तौर पे, रील्स, फ़ोटो, कुछ भी डाल के पैसा कमा सकते हो। जितनी अच्छी रीच, अभी मैंने कहा ना मदर आईडी की रीच, जितनी अच्छी रीच उतना अच्छा इनकम का सोर्स है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग तुम्हें चाहिए होगा मदर आईडी। जब मदर आईडी अच्छी, सब कुछ अच्छा, तो काम अच्छा। अब बात आती है उसके नेक्स्ट क्या, ठीक है। आपके पास आईडी या फेसबुक पे काम करना चाहते हो तो 5 आईडी से मैनेजमेंट कैसे होगा, तो ये बहुत लंबी क्लास है। मैंने कहा कि इंटरलिंक है, आगे की 4-5 क्लास और देखनी पड़ेगी, तब जाके समझ में आएगा इन आईडियो का क्या मैटर था। और उसके बाद भी फिर ये आखिरी तक जाएगी इन आईडियो को लेके। मेरे सिस्टम में भी कई लोग अगर नए हो तो देख रहे होगे, यहाँ पे अजीबोगरीब क्रोम आ रहे हैं, इसके अंदर भी बहुत सारे इस तरह से क्यों है, कैसे है, तो ये सब कैसे बना है, क्या है इसका मकसद क्या है, ये सारी चीज़ें बहुत अलग तरीके से काम करती है। तो वो हम आगे देखेंगे। फ़िलहाल हम चलते हैं आईडी के अंदर। तो इस तरह से एक आईडी होती है नॉर्मल सबके अंदर। फिर आईडी के अंदर एक ऑप्शन आता है कि हम एक क्रिएटर बनना है, हमें एक फेसबुक पे काम करना, पैसा कमाना है। तो फेसबुक कहता है कि पेज बनाओ, पेज से अर्निंग करो। देखो प्रोफेशनल मोड में भी होती है, लेकिन कॉपीराइट पे काम करोगे, सबसे पहला रूल कॉपीराइट पे काम का, बल्क पेजेस। क्या क्या ये बल्क पेजेस मतलब क्या है इसका, मतलब बहुत ज़्यादा पेजेस। बहुत ज़्यादा पेज लगेंगे। 1 पेज, 2 पेज, 5 पेज के भरोसे इस फील्ड में कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। क्या बोला मैंने, कुछ भी नहीं होने वाला। कुछ भी नहीं होने वाला। 1, 2, 5 पेज को लेके यहाँ पे चलोगे तो यहाँ चाहिए बल्क पेज। अब बल्क पेज में लाओगे कहाँ से, तो आपको बनानी है 7 दिन में 3 पेज बनाना है 5 आईडी से। तो कितने पेज हो गए 7 दिन में, अबे गिनती तो आती होगी, 15 पेजेस। 15 हो गए। फिर अगले 7 दिन फिर बनाया 15। इस तरह से आगे। बनाते हुए रहना हमेशा। तो बल्क में पेजेस चाहिए, आपको क्या करना है, पेजेस बनाने पड़ेंगे। क्रिएट करते रहना है, लगातार करते रहना। पर डे का टास्क है ये अब तुम्हारा। अब ज़्यादा पेज बना लोगे एक ही दिन, 7 दिन से ज़्यादा, 7 दिन में 3 ही पेज बनाना। अगर ज़्यादा बनाया तो आपको रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी कि आप बहुत ज़्यादा पेज क्रिएट कर रहे हो, सब्र करो। अब ये एक आईडी का कॉन्सेप्ट नहीं है, 5 तो आईडी अभी है, बाद में और भी पेज बढ़ेंगी, बहुत ज़्यादा पेज लगते हैं यहाँ पे ये, तो क्रिएट करते रहना। अब बारी आती है पेजेस बनती कैसे है, तो वो भी देखते हैं पेजेस का क्या हिसाब किताब होता है। जो ऑप्शन फ़ोन में होता है वो ऑप्शन यहाँ पे भी होता है। फ़ोन के अंदर भी एक पेजेस का सेक्शन होता है और यहाँ पे भी एक पेजेस का सेक्शन होगा इस तरह से। अब फेसबुक पे एक नया चीज़ आ गया है, आईडी के अंदर ही आईडी बन जाती है। जैसे एक ईमेल से मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स बन जाते थे, वैसे ही ये भी पेजेस बना देती है। तो इसके ऊपर जब क्लिक करोगे तो ये क्या बन रही है, अगर यहाँ पे फ्रेंड बन के आ रहा होगा सोच लेना वो आईडी बन रही है। तो कई आईडियों में ये यहाँ पे आता है, ये तो यहाँ पे क्रिएट करके, 1 मिनट में देखता हूँ अगर ऑप्शन आ गया तो, नहीं आया बट ये आता है और मैं दिखा देता हूँ कैसा आता है। आईडी, एक आईडी से 2 आईडी बन जाती है, 3 आईडी बन जाती है। इस आईडी के अंदर ये ऑप्शन है कि यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे देख रहे हो ऑल प्रोफाइल, यहाँ पे ऑप्शन है ये न्यू प्रोफाइल। ये क्या है, ये हमारा पेज ही बना के दे रहा है। और ये ऑप्शन कब आता है, जब तुम्हारी आईडी प्रोफेशनल मोड में हो। प्रोफेशनल मोड में है तो प्रोफेशनल मोड में ऑप्शन आएगा तुम्हारे पास इस तरह से आईडी को और आईडी बनाने का, ठीक है। तो एक बनी हुई है, इसी से हम एक और बना सकते हैं और बना सकते हैं न्यू प्रोफाइल। इस पर क्लिक करोगे, स्टार्ट करोगे तो इस तरह से बन के आएगा। यहाँ पे पेज होगा लेकिन फ्रेंड भी होंगे उसमें, कुछ इस तरह का भी फेसबुक पे अपडेट है। तो ये अपडेट सिर्फ उन्हीं को मिला है जिनके पास प्रोफेशनल अकाउंट है। तो देखो अभी मैंने कहा प्रोफेशनल अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक अकाउंट आप रख लेना प्रोफेशनल भी, जिनके अंदर इस तरह से मल्टीपल आप अलग अलग सेक्शन बना लेना।
बट ध्यान रखना इनसे काम नहीं होगा, लेकिन ये बहुत काम की चीज़ें हैं, दोनों चीज़ है यहाँ पे समझ में आ रही है। तो वापस चलते हैं, यहाँ पे पेज का सेक्शन है, क्रिएट पेज पे क्लिक करते हैं। अब देखो पेज जो आपको बना के रखना है, तो ये अभी काम में नहीं आएगा आपका, ठीक है। आगे हम देखते हैं क्यों, क्या, कैसे है। सबसे पहले पेजेस को बनाना सीखते हैं, ग्रो करना सीखते हैं, उसके बाद हम पेजेस की और भी सारी चीज़ें सेफ्टी सिक्योरिटी के ऊपर बात करेंगे। ट्रांसफरेबल कैसे होता है, क्या होती है पेजेस के अंदर, ये है क्या, इसकी क्या औकात है, ये क्या। सबसे पहले देखो जो आप मूवी पे देखना, वो ट्रेंडिंग के नाम से आरती, पूजा, नेहा, सुषमा, जया, कुछ भी ऐसे गर्ल्स के नाम से पेज है। तो आपको करना क्या है, गर्ल्स के नाम से पेज बनाना है, लेकिन पेज बना के उसके नाम के आगे नंबर डालनी है। जैसे कि मान लो मैंने बना लिया पूजा कुमारी 1, आप फिर दूसरा बनाओगे, सेम नाम डालना, पूजा कुमारी 2, पूजा कुमारी 3, पूजा कुमारी 20, ऐसे करके आप पेज इसका नाम रखते रहो। ये बाद में बहुत ज़्यादा पेज बन जाएंगे, फिर आगे मैनेजमेंट सिखाऊंगा मैं कैसे होता, तो आगे देखेंगे। फिलहाल पेज, उसके बाद यहाँ पे आती है कैटेगरी। देखो कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ओरिजिनल का कंटेंट क्रिएटर के लिए भी और कॉपीराइट के लिए भी। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये छोड़ के बल्क पेजेस का, ये आपको ओरिजिनल कंटेंट में भी लगेगा, इसके बिना तुम ओरिजिनल कंटेंट पे भी काम नहीं कर पाओगे। आगे मैं फिर स्टोरीज बताऊंगा तो पता चलेगा क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। ये कैटेगरी देखो, लोग गेमिंग कर लेते हैं, कुछ भी रख लो यहाँ पे। मैं रिकमेंड कर क्या कर रहा हूँ, न्यूज़ मीडिया वेबसाइट। हाँ, कैटेगरी हमेशा फेसबुक पे 3 रख सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं है, आप 3 रख सकते हो या 1 रख लो। न्यूज़ मीडिया वेबसाइट रख के बायो में हेलो लिख दो, ना भी लिखो तो चलेगा। क्रिएट पेज पे क्लिक कर देना आपको। तो ये क्या है, आईडी से पेज बन जाता है आपका। बनने के बाद कुछ ऑप्शंस मांगेगा, हम पहले स्किप करते हैं, ठीक है। सबको नेक्स्ट 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 स्किप नेक्स्ट करके ऑन करके डन कर देना। तो ये आपका पेज बन जाता है कुछ इस तरह से, और ये रिफ्रेश होके कुछ ये बन के आ गया। तो यहाँ ये क्या कह रहा है, पेज की हेल्थ कैसी है, सही नहीं है भैया, फेयर है, इसमें रीच वीच कुछ नहीं है, मरा हुआ पेज है अभी ये। बट इसकी रीच कैसे आएगी, सबसे पहली चीज़, अब ये पेज मैंने नया बनाया है और चलते हैं हम क्रिएटर स्टूडियो पे। ये क्या है हम बाद में देखेंगे। और मोनेटाइजेशन में अगर इसमें आते हैं, ठीक है, ये देखो, ये तो कह रहा पॉलिसी इशू आ गई। ऐसे भी रोने वाले लड़के मिलेंगे आपको कि यार मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो काम ही नहीं कर पा रहा, फेसबुक के पेज बनाते ही मेरे को दिक्कत आती। क्या है बताओ मेरे को, कईयों को पता होगा ये क्या है, क्यों आई वायलेशन। सर ये 30 डेज ओल्ड नहीं है पेज, 30 दिन पुराना पेज एग्जैक्टली कि आपको काम करने के लिए 30 दिन पुराना ही पेज चाहिए यहाँ पे। तो अगर आज बना के रखते हो 10 तारीख को, तो अगले महीने की 11 तारीख को ये काम का होगा, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए आप इस पेज पे प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन ये वायलेट रहेगा 1 महीने तक, ना ही ये अप्लाई होगा ना ही ये मोनेटाइज होगा, ठीक है। ये सीन रहता फेसबुक के साथ, इसलिए हमको क्या करते रहना है, क्या करना है बैठ के, पेजेस क्रिएट रहना है। इसको मैंने नाम दिया शेडिंग करना। क्या करना, शेडिंग, शीडिंग बीज बोना, मदर आईडी से शीडिंग करना। शीडिंग बेसिकली एक वर्ड होता है जो किसान में कहते हैं। कैसे होता है शीडिंग बताता हूँ आपको। बीज बोआई प्रक्रिया देखिए, धान की खेती किस किसने देखी है, जी देखा है क्या करते हैं, पहले खेत में धान छीट देते हैं, जी, उसका फिर बीज निकाल के उसको अलग अलग करके फिर डालते बीज हैं। निकाल के अलग अलग करके यूज़ करते हैं। ऐसे ही आपको बल्क में पेजेस बना के इकट्ठा करके रख लेना। समझ लो धान की खेती हो गई, बाद में जब काम पड़ेगी तो एक एक पेज को निकालेंगे, काम करेंगे और एंजॉय करेंगे। इस प्रक्रिया को मैंने नाम दिया शीडिंग। मदर आईडी भी कहीं सुनोगे नहीं, क्योंकि इस मूवमेंट को मैंने ही नाम दिया। ये शुरू से मैं यूज़ करता, मेरे अलावा किसी के कोर्स में भी नहीं सुना होगा। आई डोंट कि सुना, तुम में से कई लोग पहले प्रीवियस भी कोर्स कर चुके हो, सुना किसी ने आईडी के अंदर नाम दे रखा है इसने मदर आईडी, सुना कभी? नहीं कर। अभी और अजीबोगरीब नाम सुनोगे। एक्चुअली में ये वर्क के लिए एक होता है ना, वर्क का वे तय करना, तो हमने सबको सिस्टमेटिक कर रखा है। इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। कभी आपकी आईडी डिसेबल नहीं होगी, कभी आपका पे आउट नहीं उड़ेगा, कभी आपका आईडी या पेज हैक नहीं होगा, कभी किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हमारा बेस स्ट्रॉन्ग करना। अगर कोई घर बनता है तो क्या होता है, न्यू स्ट्रॉन्ग करते हैं, न्यू इसकी स्ट्रॉन्ग है यानी कि बेस,
वो स्ट्रांग है तो कितनी ऊंची बिल्डिंग बना, उसका जड़ी मजबूत नहीं है तो वो क्या ही टिकेगा। वही है इस फील्ड के अंदर, अगर आपको काम करना है, एक्चुअली में करना है, तो आपको अपना स्ट्रांग, अपना बेस को स्ट्रांग करना पड़ेगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपकी बेस को स्ट्रांग करती है। अभी तो हम इंट्रो में बैठे हैं। चलो समझ लिया, पेज बना लिया, ये भी चीज़ देख लिया, अब समझ में आ गया कि 30 दिन पुराना आना चाहिए। आप चलो बंद करते हैं। अब सबसे पहले अब इसको छोड़ेंगे पेज, 30 दिन के लिए भूल जाना इसको बना के, ठीक है। लेकिन भूलने से पहले काम करके जाना है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, ये काम करके जाना है। आप डैशबोर्ड में आओगे तो ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ के सुनाओ मेरे को। टू ग्रो योर ऑडियंस फिनिश सेटिंग अप योर पेज। मतलब इसका मतलब अपने पूरा अपने ऑडियंस को ग्रो करने के लिए सारा सेटिंग पेज का ऑन रखें। ऑन रखे, एग्जैक्टली। तो अब इस सेटिंग कितनी है, पहले 14 सेटिंग हुआ करती थी जब ये क्लासिक मोड में था, अब 13 हो गई है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्किप करूँगा, आपको भरना है। किसको भरना है जो बता देता हूँ, आपको फुल करना पड़ेगा। सबसे पहले एक डीपी लगानी है। कहाँ मिलेगी फ़ोटो, तो गर्ल्स के नाम से पेज है, डेफिनेटली बात है, आगे जाके क्लास है, आपको पता चलेगा फ़ोटो कहाँ मिले। अदरवाइज़ इंस्टाग्राम से कहीं से भी एक स्क्रीनशॉट लेके फ़ोटो इकट्ठा करके ला सकते हो, यहाँ पे आपको लगा देनी है। उसके बाद कवर फ़ोटो लगानी है, मैं स्किप कर रहा हूँ, आपको लगानी है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद व्हाट्सअप कह रहा है लिंक करने के लिए, तो ये कभी भी लिंक बंद करना है, स्किप कर देना। ऐड बटन, एक्शन बटन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है। ये जो है ये आगे 4-5 क्लास में काम आएगी आपके। जहाँ ये चीज़ लेट करेगी मैं कहूँगा एक्शन बटन पे जाके चेंज करना पड़ेगा, तो समझ लेना पेज के अंदर एक्शन बटन यहाँ मिलता है। अदरवाइज ये बाद में 3 डॉट से भी निकाल सकते हैं। अब एक्शन बटन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फेसबुक के अंदर का एक्शन बटन, यही बहुत कुछ कर देती है, ठीक है। और ये बहुत काम आने वाली है आपको आगे। तो जैसे कुछ चीज़ें सोर्स वगैरह कर रहे होते हैं, ऊपर की 3 चीज़ें तो ये हमारे काम की नहीं है, बट ये जो चीज़ें काम की है, सबसे पहला मैसेज, कॉल नाउ, इनमें से ये कॉन्टैक्ट अस का काम है, तो ये काम आ जाएगा तुम्हारा, और मैसेज वाला इसमें। उसके नीचे वाले में आपका काम आएगा लर्न मोर, वॉच नाउ, विजिट ग्रुप, बस ये चीज़ें काम आएगी आपका। फ़िलहाल के लिए आपको मैसेज में रख के नेक्स्ट करके सेव कर देना है। बट गर्ल्स के नाम से आईडी और पेज बनाते हो, तो अगर आईडी बनाते हो तो सबसे ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा आपको मैसेजेस। समझदार हो क्यों, तुम्हें भी पता है। तो आपको करना क्या है, इसकी मैसेज तो कुछ चीज़ें उल्टी सी दिख सकती है मैसेज में फ़िलहाल, तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं आग से खेल रहा हूँ इन आइडियोज़ को खेलना। तो ये 3 डॉट पे क्लिक करोगे, यहाँ जितने भी ऑप्शन है सबको ऑफ़ कर देना है, और ये एक्टिव स्टेटस को भी ऑफ़ कर देना। अगर जैसे ही मैंने इसको ऑन किया विद इन 5 मिनट इतने मैसेज होंगे, तुम समझदार हो। तो ये क्या होगा, ये अगर ऑफ़ रहेगा तो कोई मैसेज कर भी रहा होगा तुम्हें पता नहीं चलेगा। तो ये सब कुछ को ऑफ़ रखना है, और ये आईडी के अंदर करना है गर्ल्स के नाम से जो तुमने आईडी क्रिएट करी है, ये वाली ऊपर जो आईडी क्रिएट करी है 5 आईडी, इन आईडीज़ के अंदर मैसेजेस के ऑप्शन को ऑफ़ रखना है। लेकिन क्या पेज के अंदर भी ये दिक्कत है, तो बिल्कुल जो गर्ल्स के नाम से पेज बनाओगे बाद में बहुत मैसेज आने वाले हैं आपको, बहुत ज़्यादा, इतने कि आप झेल नहीं पाओगे। तो उसका भी सोल्यूशन आगे इसी वीडियो में मिल जाएगा। उसके बाद वेबसाइट वगैरह लिंक करने के लिए तो अपने काम की नहीं है, आप स्किप कर दो, बट बाद में काम आ सकती है। लोकेशन में इंपॉर्टेंट है। अब लोकेशन में ना एड्रेस मत डालना, सिटी टाउन में आकर के इंडिया लगा दो ओनली, या दिल्ली इंडिया जहाँ के भी हो ना, ये डाल करके सेव कर देना, ये भी एक ज़रूरी है। इससे ना रील बोनस जल्दी मिल जाती है, यही बताया तो हम आपको। तो ये डन हो गया। उसके बाद ये बिजनेस तो हम कर नहीं रहे हैं, और ऐड नंबर कभी भी ऐड मत करना, कर भी दिया गलती से तो हाइड कर देना। उसके बाद 2 और है, इनवाइट 10 फ्रेंड, तो कोई ज़रूरत नहीं है, स्किप कर देना। लेकिन ये काम इंपॉर्टेंट है, वेलकम पोस्ट। वेलकम पोस्ट अगर करते हो तो इससे आपकी पेज की रीच 10x हाई हो जाती है। अब पढ़ो क्या लिखा है। You completed all the steps. ठीक है, और अब यहाँ आते हैं और यहाँ जाते हैं, तो ये देखो ये क्या कर रहा है, शीडिंग। क्या कर रहा है ये, Reading. इसी को शीडिंग बोलते हैं। है ये शीडिंग, ये मैंने डाला है अपने आप ही, ये अपने आप आया है। जी आप ही ने किया था अभी नहीं नहीं, ये अपने आप आया है, ये तुम्हारे पेज पे भी आएगा, देखो करके नया पेज बना के। इसका मतलब होता है शीडिंग। ये 1 महीने के लिए बच्चा है, ये बच्चा है तुम्हारा, ठीक है। इसी को देख के, खैर ये पहले से भी था पर तुम लोगों ने नज़रअंदाज नहीं किया होगा कभी,
ये सबके पेज पे आएगा, चेक कर लेना। जब ये सारे इन्फॉर्मेशन भर दोगे और यहाँ आओगे ना, जब ये लिख कर आएगा एक्सीलेंट या ग्रीन हो जाएगा पूरा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या, कंपेयर टू सिमिलर पेजेस विथ हायर एंगेजमेंट। अगर ये पेज 1 महीने तक टिकी रहती है, अब रिफ्रेश करते हो तो एक पोस्ट भी आएगा यहाँ पे, ये देखो, और वो हट गया, सीड का ऑप्शन हट गया ना। अब क्या है, ये पेज अगर 1 महीने तक पड़ा रहता है, 1 महीने तक, तो इसकी रीच इतनी हाई हो जाएगी कि आप 0 शेयरिंग पे वॉच टाइम कंप्लीट करेंगे। आपके सामने मैं करके दिखाऊंगा, 0 शेयरिंग पे व्यूज़ ला के दिखाऊंगा, ठीक है। बहुत तरह के कंटेंट है, बहुत तरीके से चलते हैं, तो सब चीज़ अलग है। अब ये पेज बन के रेडी है, आपको इसी तरह से बल्क में पेजेस बना के रखने हैं 1 महीने के लिए। कितने दिन के लिए? अगर 10 तारीख को बनाया है तो अगले महीने के 11 के बाद ही ये यूज़ में आएगा। अगर आप चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो कल से, इस पर आज से ही कर सकते हो, अभी से कर सकते हो, उसके लिए पेज तैयार है। लेकिन काम के लिए तैयार नहीं है ये। प्रैक्टिस में कोई दिक्कत नहीं है, ख़राब हुआ डिलीट मार देंगे, आगे बताएंगे और भी चीज़ें। अब ये पेज पे कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी कुछ सेटिंग्स के बारे में बात करते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं पेजेस के अंदर, जिसको आपको समझने की ज़रूरत है, और उसके बिना तुम सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पे सेटिंग में गए, यहाँ पे नाम है और यहाँ पे एक यूज़र नाम है। तो आपको करना क्या है, इस पेज का एक यूज़र नाम सेट करना है, हमेशा पेज के अंदर यूज़र नाम रखना। अब ये यूज़र नाम क्या होता है, मैं सारा टैब खुलेगा या नहीं देखते हैं, यहाँ से खुल जाना चाहिए, इस पर तो खुल जाना चाहिए यार बाबा, मूवी आगे नहीं खुलेगा, टैब नहीं खुल रहा है, ये भी नहीं खुल रहा, क्या फेसबुक यार। मेरा पेज खुलता है यहाँ पे, देखते हैं, खुल गया। तो इस पेज पे देखो एक ऑप्शन है, यहाँ पे मैसेज का ऑप्शन नहीं है, और यहाँ वॉच नाउ, अगर इस पर क्लिक करते हो तो डायरेक्ट मेरे यूट्यूब पे चले जाओगे। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। ठीक है, ये डायरेक्ट मेरे चैनल पे चले गए तुम। अरे कौन सा चैनल, अच्छा ये दूसरा वाला चैनल है मेरा, यही मेरा ही है। तो यहाँ चले गए, मेरे पेज के अंदर लिंक है वॉच नाउ। ऐसे ही इस पेज के अंदर भी होता है। हाँ, जो दिखाना चाह रहा था वो दिखाता हूँ, ये देखो, स्लैश के बाद और इसके अंदर देखो ये स्लैश FB प्रोफाइल facebook.com के बाद यहाँ से ये PHP है, ये एक लिंक होता है, सब में सेम ही दिखाएगा, बट ये नंबर चेंज हो जाता है। ये नंबर जो है ना यूज़र आईडी है। अगर तुमको क्लोनिंग से बचाना है अपनी आईडी को, अक्सर आईडी क्लोन हो जाती है, या पेज जो है ना वो उसमें लगा लेते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह में ला के क्लोनिंग करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर पेज की ये चीज़ जो है ना, तो कम चांस है तुम्हारा पेज या कोई भी चीज़ें पकड़ में आएगी किसी के सॉफ्टवेयर सुनार में। तो इसको क्लेम करने के लिए इस पर क्लिक करना है, आपको जो नाम है वो नाम डालना है, जो पूजा कुमारी 1 2 3 जो भी नाम जिस नाम से ये, तो इसको करके कॉपी कैंसिल, मैं लिख लेना, मैं तो बस शॉर्टकट ले रहा हूँ, यहाँ से स्पेस हटा दूँगा 1 1 1 नहीं मिला 4 नहीं मिला, मिल गया। तो ये मिल गया पूजा कुमारी। देखो जैसे मेरा इस पर है ना FB एक्सपर्ट YT, इसी नाम से पेज है, मैं तो कस्टम ले रखा, मुझे पता है यूनिक नाम है, किसी ने लिया नहीं होगा, मैंने सोच समझ के मैंने सेम नाम से जो यहाँ पे है वो मेरे स्लैश में भी है, तो इसके स्लैश में ऐसे आएगा पूजा कुमारी 11145 इस तरह करके। सेव चेंज करोगे तो पासवर्ड आएगा, फिलहाल मैं पासवर्ड डालने वाला नहीं इसका। तो प्राइवेसी में आते हैं, तो कुछ सेटिंग्स है जो आपको करनी पड़ेगी आपको पहले ही। ये जितने भी ऑप्शन हैं इन सबको ऐसे ही रहने देना है, ठीक है, लेकिन इस ऑप्शन को आके ऑफ़ कर देना है, ऐसे और ऐसे। अब इससे होगा क्या कि तुम्हारे पेजेस के अंदर ये मैसेज का ऑप्शन भाग जाएगा यहाँ से। अब देखो कैसे, व्यू एस पे क्लिक करते हो, देखो यहाँ पे 2 ही ऑप्शन है, सर्च और लाइक। अगर मैं यहाँ से फिर से ऑन कर देता हूँ, ठीक है, एग्ज़िट करता हूँ, इसको करता हूँ रिफ्रेश, तो यहाँ पे एक मैसेज का ऑप्शन आएगा। ये देखो ये मैसेज है ना, इस मैसेज को आपको ऑफ़ कर देना है। इससे बेनिफिट ये होगा, कल को पेजेस के हमारे बहुत तरीके से काम लेना पड़ेगा, तो उस काम के अंदर आप बहुत फ्रस्ट्रेट रहोगे, आपको उल्टे सीधे गंदे फ़ोटो आने के चांसेस है। और इन चीज़ से बचना है तो मैसेज का ऑप्शन ही बंद कर दो पेज से, ख़त्म कहानी, टाटा बाय बाय। अब ये पेज कुछ इस तरह का दिख रहा है, ऐसे ही छोड़ देना है इसको फ़िलहाल सेटिंग्स के अंदर, इसको करना है। दूसरा, पेजेस एंड इन्फॉर्मेशन में कुछ चीज़ें आपको दिखाई दे रहा हूँ जो आगे काम आएगी। मैं कल को कहूँगा एक पेज को डिलीट कर देना, आपको कोई दिक्कत होगी तो कुछ ऐसा डिलीट करेगा कि तो वहाँ पे पेजेस एंड इन्फॉर्मेशन में आके डिलीशन में जा कर के
डीएक्टिवेट कर सकते हो कुछ टाइम के लिए, या नहीं तो परमानेंट उसको बंद कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। तो परमानेंट करना होगा, परमानेंट कर लेना डिलीट। फिलहाल तो मुझे जस्ट बनाया तो मैं डिलीट नहीं करने वाला। उसके बाद पेजेस से टैगिंग में कुछ ऑप्शन होते हैं जिनको जो का त्यों रहने देना, इनमें किसी को नहीं छेड़ना। पब्लिक पोस्ट में सब कुछ ऐसे रहने देना है। यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, कंट्री रिस्ट्रिक्शन और एज रिस्ट्रिक्शन। तो एज से हमें कोई मतलब नहीं है, और यहाँ पे एक ब्लॉकिंग का भी ऑप्शन होगा, आई थिंक इससे नीचे वाले में। फिलहाल हम कंट्री रिस्ट्रिक्शन देखते हैं। कल को जब कंटेंट पे काम करेंगे मैं कहूँगा फला फला कंट्री से उठाना है और कंट्री को ही रिस्ट्रिक्ट करना है, या नहीं तो हमें बाहर से पेज चला रहे हो और तुम चाहते हो कि इंडिया में पेज दिखे ही ना। मैं खासकर इन चीज़ों को यूज़ करता हूँ कभी ना कभी। तो यहाँ दो ऑप्शन है, या तो शो सर्टन कंट्री, इसका मतलब कि आप इन्हीं कंट्री में अपना पेज दिखाना चाहते हो। इस ऑप्शन का यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के पेजेस ग्रो ऑडियंस को टारगेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा कि हमारे पेज के अंदर हम बस 15 कंट्री हमने टारगेट करी है कि भैया फेसबुक हमारे जो कंटेंट है, जो मेरा कंटेंट है, ये इन मात्र 15 देशों को ही दिखाया जाए। पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान सबको गायब कर दो पेज से। तो आप फलना फलना कंट्री का नाम सर्च करके और यहाँ से हाइड कर सकते हो, या तो उसको हाइड कर दो या नहीं तो शो कर दो। शो करोगे तो सिर्फ और सिर्फ वहीं दिखाएगा, वहीं दिखाएगा, वहीं दिखाएगा, मतलब जो नाम डाला। और हाइड किया तो नेपाल से हाइड हो जाएगा, ये उसको नहीं दिखाया जाएगा। तो ये दो सेटिंग्स है जो आप बाद में आपके काम आएगी। फिर आता है एक ब्लॉकिंग का ऑप्शन। कल को ऐसा ऑप्शन भी मैं बोलूँगा करने के लिए, कहूँगा फल्ला फल्ला पेज से कंटेंट लेना है और पेज को ब्लॉक मार देनी है अगर ये तंग कर रहा है बार बार। तो यहाँ पे अपना ब्लॉक लिस्ट में डाल के पेज का नाम डाल करके तुम उसको ब्लॉक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे फिर नीचे की सेटिंग हमारे काम की नहीं है, फिर हम सेटिंग में आते हैं, फिर हम दूसरे टैब में जाएंगे। अभी हम इसमें थे प्राइवेसी देख ली। अब एक इम्पोर्टेंट सेटिंग है न्यू पेज एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे काम की है, बहुत सारी। सबसे पहला ये जो दिख रहा है, ये इस पेज का एडमिन है। पेज जो होता है वो ट्रांसफरेबल होता है, पैसे की तरह, मुद्रा है कि एक तरह से कह लो, क्योंकि ये पैसा कमा के भी देती है। पैसा क्या है, एक 500 का नोट मेरे पास है, तुम्हारे हाथ में दिया तो क्या हो गया, उसका ऑनरशिप क्या है, तुम्हारे पास है। अब मालिकाना हक किसके पास है, तुम्हारे पास है। वो मेरे पास, अगर ये अब मेरे पास है तो इसका मालिकाना हक, ऑनरशिप मेरे पास है। अगर ये मैंने तुम्हें दिया तो इसकी ऑनरशिप भी तुम्हारे पास होगी। तो पेज के अंदर जितने भी पेजेस होते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स पेजेस के अंदर, टू एडमिन और मोर एडमिन इन वन पेजेस। एक पेजेस के अंदर 2 या उससे ज़्यादा एडमिन आप रख सकते हो, और रखना ही पड़ेगा, नहीं तो कभी भी तुम्हारे एल लग सकते हैं 12 के भाव में। अब ये होता क्या है, एडमिन चेंज की प्रक्रिया मैं दिखा देता हूँ। पिछले बैच में भी यही दिक्कत थी, जो लोगों ने नज़रअंदाज किया था बहुत पछताए थे। देखो इस आईडियो का पासवर्ड तो मेरे को याद नहीं है, बट इन आईडियो का याद है, उनका मैंने लिख रखा है, इनका सबका याद है क्योंकि ये मेरी मैन मदर आईडी है। तो इनके अंदर जैसे, इस साला इसको क्यों खोलता हूँ मैं, इसको खोलते हैं। जैसे कि इस आईडी को देखो, ठीक है। अब हम एक पेज के अंदर चलते हैं, किस पेज में जाए, इमिली वैक्सलर, ठीक है। इस पेज की मालिकिन कौन है, देखते हैं मालिक और मालकिन कितने हैं इस पे। 2 है, केजी आयुष और समीर, इसके 2 एडमिन है। लेकिन यहाँ पे कम्युनिटी मैनेजर अभी भी खाली है, यानी कि पेज ये नंगा भूखा है, कभी भी कोई भी इसको हैक कर सकता है, या कोई हैकर इसको लेके भाग जाएगा पेज। अब ये हैकर कैसे आते हैं वो भी चीज़ दिखा देता हूँ। आपको आएगा मैसेजेस आएंगे आपको, किस तरह के, इस तरह के, कि हम आपको पैसा दे रहे हैं, हमारा एडवर्टाइज़र कर दो। ये एडवर्टाइज़र नहीं होते, ये हैकर होते हैं। ये देखो $3000 का ऑफर कर रहा पर वीक। कितने रुपए हो गए, 2.5 लाख, 2,49,000। हाँ, $3000 है भाई, ज़्यादा नहीं है। अब ये कह रहा है ठीक है, मैंने इसको रिप्लाई किया, फर्जी है मुझे पता है,
ये कहेगा एक लिंक बना के देगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया मेरा पेज जो है, इस पेज के अंदर एक चीज़ और दिखाता हूँ। यहाँ पे एक ये दिख रहा है आपको बिजनेस अकाउंट, बट इसमें नहीं है, तो इस पेज को कभी भी हैक कर सकता है ये। बचने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। अब ये है क्या, हम आगे देखते हैं। सबसे पहले एडमिन पे बात करते हैं। पेजेस की एडमिन दो तरह से होती है, एक फुल कंट्रोल के साथ, एक टास्क एक्सेस का एडमिन। यहाँ पे लिखा हुआ टास्क एक्सेस का एडमिन, ये यहाँ से टास्क जाएगा, यहाँ से फुल एक्सेस जाएगा। इसके अंदर दो एडमिन है, एक छुप के बैठा हुआ है, वो दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये बिजनेस मैनेजर में है ये पेज मेरा, इसको हैक नहीं कर सकते ये लोग। अब ये लालच मिलता है, अब नए नए बंदे होते हैं काम करने, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ क्या है यहाँ पे फेल होने का, सूखा लालच। अगर काम नहीं जानते हो कुछ नहीं कर पाओगे। पैसे की लालच हर किसी को होता है, मुझे भी है, ठीक है, लेकिन क्या है, मैंने काम पहले सीखा है। लर्निंग इक्वल टू अर्निंग, अर्निंग इक्वल टू लर्निंग नहीं होता। तो अगर ये मैसेज आता है, लोग सोचते हैं अरे भाई फटाफट ऑफर $3000, 2.5 लाख रुपये हो गए 7 दिन के पर वीक। महीने में कितने वीक होते हैं? 4। तो कितने पैसा हो गया ये? 10 लाख। सोचो, लालच में पड़ गए, पेज मेहनत सब चली जाएगी। एक मैसेज देखो कितने, ये सब मैसेज मेरे को उसी चीज़ के लिए। ये देखो कह रहा भाई नाइकी पूमा का ऐड करोगे, ये देखो ये उड़ गया, फेसबुक ने उड़ा दिया इसको। ये देखो ये भी सेम, नेस्ले पूमा नाइकी सेम, वही मैसेज यहाँ भी है, वही मैसेज यहाँ भी है। देखो इतना अच्छे तो नहीं है मेरा पेज की। ये देखो 3700 दे रहा भाई, ये तो उससे भी ज़्यादा दे रहा है 24 घंटे के लिए एक ऐड के। बताओ कितनी अर्निंग हो गई मेरी भाई एक दिन के लिए, 1 ऐड फॉर 24 आवर्स। ले भैया ओम फो, इतना पैसा 3 लाख रुपए दे रहा है एक दिन का, तो एक महीने कितना हो गया, कितना हो गया भाई बताओ यार। सर थोड़ा पेज कैलकुलेटर ही ऊपर हो गया। कितना हो गया भाई एक दिन का ये दे रहा है? 75 लाख हो गया। 75 लाख की अर्निंग, बताओ एक झटके में। हलवा है क्या, हलवा है क्या है? बस इसी सूखे लालच में पड़ते हो और तुम्हारे लगते हैं, फिर रोते आओगे सर मेरा पेज हैक कर लिया। आए दिन मेरे को मैसेज आते हैं, सीधा मैं ब्लॉक क्या करता हूँ, ब्लॉक। फालतू की बकचोदी करनी नहीं, उससे यही बोलेगा कि मैसेज आया था ऐड के लिए, मेरे को पता है। देखो आपके सामने मैं जितने भी पेज सब में आ रखे हैं मेरे, ये देखो 1-2 नहीं है यार, ये देखो 1-2 नहीं है, 1-2 मैसेज नहीं है भाई। ये देखो 1600 उड़ गए मैसेज पे मैसेज। तुम इंटरेस्टेड हो, देखो 2000, 6000, कितने लोग हैं यार। सर इनको कैसे पता चलते हैं? ये बस रैंडम पेज दिखते हैं जिसमें फॉलोवर पेज वर्किंग में हो गया, रीच हुई, ये मार देता। अब बारी आती है ये एक्सेस होता क्या, हम इनको देखते हैं। सबसे पहले एडमिन कैसे चेंज होता है। मान लो एक पेज है तुम्हारे पास ये वाला, अभी सीडिंग के लिए लगा दी थी, अब ये पेज हो गया एक, नहीं इस पेज को नहीं लेंगे, हम लेंगे किसी ऐसे पेज को। ये बैच 5 में आई थिंक ये पेज यूज़ हुआ था, एक ही एडमिन है। अब यहाँ पे क्या है, एक एडमिन है और मेरे को क्या करना है, 2 एडमिन लगाना है यहाँ पे। तो इस पर क्लिक करूँगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अब जो एडमिन होगा वो तुम्हारा फ्रेंड होना चाहिए, तो मैं फ्रेंड में सर्च करता हूँ, ये आ गया। यहाँ पे एक्सेस देना है, अलाउ दिस पर्सन है फुल एक्सेस। अगर ये नहीं दिया तो शो नहीं करेगा कुछ भी, ठीक है। और यहाँ पे गिव एक्सेस करते हैं, यहाँ आएगा पासवर्ड, मैंने डाल दिया पासवर्ड। अब ये चला गया, अबे कहाँ गया, उस वाली आईडी में। ये आईडी यहाँ खुली पड़ी है, इसमें आ गया क्या, नहीं इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा, आया क्या, नहीं आया, नहीं आया भाई, हैंग हो गया, नहीं आया। फिर से करते हैं, पता नहीं यार फेसबुक के अंदर क्या ही चल रहा है। ऐसे करके जब ये करोगे ना तो इस आईडी के अंदर एक नोटिफिकेशन आएगा, यहाँ पे आप उसको जैसे एक्सेप्ट करते हो
पेज का आएगा भाई ये तुम्हें मैनेजमेंट दे रहा है, तुम इसको लेते हो या नहीं। तो ये एक्सेप्ट करोगे तो इसके अंदर आपको 2 एडमिन दिखाई देंगे, ठीक है, 2 एडमिन दिखाई देंगे। और उसके बाद फिर मैं इसको बिजनेस मैनेजर में ऐड कर सकता हूँ। अब ये BM क्या होता है मैं वो दिखाता हूँ। मैंने ये समय BM बना रखा है यहाँ पे। अब ये तुमको कैसे मिलेगा ये बताता हूँ। आप इसके अंदर आओगे, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरह से लिख कर आएगा ये। अब ये तुम्हें नहीं आ रहा होगा, बताता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करोगे ये आ जाएगा। यहाँ पे जाओगे बिजनेस सेटिंग में तो आपको एक विंडो खुलेगा इस तरह से। फिर यहाँ पे आना है पेजेस पे, और यहाँ पे देखो ऐड है पेज एक BM में। अब ये बनता कैसे है देखो, इसको बनाने के कई सब मेरे जितने भी इसमें सब में बने पड़े हैं। मैं अभी एक नया BM नहीं बना सकता, बट मैं आपको बता सकता हूँ बनता कैसे है। आपको जाना पड़ेगा मेरे ही चैनल के अंदर, ठीक है, और इस वाले फेसबुक क्रिएटर वाले पे चले आना और बड़ा ही नीचे आना आपको, क्योंकि ये बहुत पहले मैंने बनाई थी और बहुत पुरानी है वीडियो। इसके अंदर एक गलती है, गलती बता देता हूँ क्या है। पहले मैं वीडियो ढूंढ लेता हूँ। यहीं पे देखना एक वीडियो मिलेगा कि बिजनेस मैनेजर का, हाउ टू क्रिएट बिजनेस मैनेजर। पानी पानी सॉरी प्यार से नहीं मानोगे, भगाना पड़ेगा 1-2 को। कहाँ गया रे, कहाँ गया। हाँ, एडमिन में अगर दिक्कत होगी तो ये वीडियो देख लेना, एडमिन कैसे बनता, हाउ टू रिमूव एडमिन। एडमिन का मैंने पूरी वीडियो ये रहा हाउ टू क्रिएट बिजनेस मैनेजर अगोडा। चलो अगोडा का ऐड चलता जब तक। तो अब यहाँ पे मैंने पूरा प्रक्रिया में बता रखा है ये बनता कैसे है। इसके अंदर एक गलती बने होगी तुम सब की, है क्या कि जैसे ही बनाओगे ये डिसेबल हो जाएगा और कहेगा वेरीफाई करने के लिए। तो वेरीफाई पे क्लिक करके एक आधार कार्ड लगा देना आपको, या पैन कार्ड दे करके वेरीफाइड करना, तब जाके वेरीफाइड होगा, ग्रीन होगा। तो ठीक है, अगर ये हो रहा है तो इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा भी हो जाता था पहले मतलब डायरेक्ट हो जाता था। अब अगर बनाता हूँ तो वो डिसेबल होता है, बट ID लगानी पड़ती है वेरीफाइड के लिए। 1 महीने पुराने ID पे करना या पुराने ID पे बनाना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरी बहुत पुरानी ID है, तो इसमें मैंने जैसे शुरू से बना देता हूँ। यहाँ आएगा क्रिएट एन अकाउंट, इस पर क्लिक करना, आपको एक अकाउंट। अगर इस पर ना भी क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे मान लो इससे मैं पेज में जा रहा हूँ, आपको खोल लेना है मेटा बिजनेस स्वीट, ठीक है। इस तरह का खुलेगा, खुलते ही पेज से लिंक हो जाता है। मैं मनचाहा पेज लेना चाहो तो पूजा कुमारी 1 को ले लेते हैं। इस पर जब क्लिक करोगे ना तो यहीं आएगा, देखो क्रिएट बिजनेस अकाउंट। इस पर क्लिक करोगे तो यही बन के आ जाएगा, ठीक है। चलो मैं ट्राई करता हूँ बनाने का, अगर बन गया तो वेल एंड गुड है। हाँ, अब ये बिजनेस का मेल जो है ये वो मेल आईडी नहीं लेगा जो फेसबुक पे है आपका, ठीक है। जिस आईडी से फेसबुक बना, इसको एक ऐसा अकाउंट चाहिए जिससे फेसबुक ना बनाओ, या बना हो तो ये वाला अकाउंट ना हो, तो इसको चाहिए एक दूसरा मेल आईडी, ठीक है। तो मैं इसके लिए एक दूसरा मेल आईडी डाल देता हूँ यहाँ पे लाके, ठीक है। सेम ऐसे आपको दिखेगा और क्रिएट पे क्लिक करते हैं। कह रहा है कि ये वाला नाम है ना, ये नाम ये डिफरेंट रखने के लिए, ठीक है। तो ये डाल के देखते हैं, नहीं लिया, ये हटा देते हैं, ये डालते हैं, नहीं लिया। खासकर यहाँ पे नाम का दिक्कत आता है, नाम की वजह से एरर आता है। ये वैलिड नाम नहीं दे रहा भाई। अब चांस अब बन गया होगा, बन गया, देखा। तो एक गलती कर रहा था, नाम का पहला अक्षर बड़ा रखना है। क्या करना है, ठीक है। अब ये बन गया, नेक्स्ट। अब यहाँ पे कोई दूसरे को भी दे सकते हो, मतलब सेकंड एडमिन कल को कुछ हो गया ना
तो यहाँ पे दूसरा एडमिन बना लेना। नेक्स्ट, अब ये एक बार मुझे लगता है कि आइडेंटिफाई फेल मारेगा, ठीक है। अब ऐसे रखते हैं, देखो अब ये हो गया, रिफ्रेश छोड़ देते हैं। अब मेटा बिजनेस में आते हैं। अब यहाँ पे अगेन देखो, तो हमने BM बनाया था, यहाँ बन गया ये। फिर अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखता हूँ ये वेरीफाइड है या नहीं। बन गया, ठीक है, नहीं तो इसमें आएगा एरर। अभी फ़िलहाल तो कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस सेटिंग में चले गए, ठीक है, पेजेस के अंदर चले गए। अब यहाँ पे ऐड के ऑप्शन पे जाएंगे, ऐड पेज पे क्लिक करेंगे। अब करना क्या है, पेज भी हमने इसमें ही बनाया था, तो हमें अपने पेज का लिंक लेना है, ये वाला। तो इस लिंक को कॉपी करते हैं, इसमें लाते हैं, इसमें डालते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, ये हो गया ऐड पेज। देखो ठीक है, ये अभी नहीं हो रहा, ये एरर आ गया है, ठीक है। और आई थिंक ये कहेगा रिस्ट्रिक्ट कर दिया, बिजनेस अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो अब रिस्ट्रिक्ट हो गया ना, तो ये मांगेगा ID, ये देखो, ठीक है। ये एक दिक्कत आएगी आपको, इसमें कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे करना रिक्वेस्ट रिव्यू, ठीक है। आई एम नॉट रोबोट, मोटरसाइकिल लगाना है, नेक्स्ट करना है। अरे कितने मोटरसाइकिल पे लगवाएगा, अरे भाई ये ओम फो सारे लग गए। वेरीफाई, कंटिन्यू, यह आ गया। अब मांगेगा मोबाइल नंबर, तो यार ये क्लोनिंग ID है, सबसे बड़ी दिक्कत, मोबाइल नंबर से वेरीफाइड नहीं है। तो ये मोबाइल नंबर डाल करके सेंड मैसेज करोगे, एक मैसेज वगैरह लेगा, उससे ज़्यादा ID मांगेगा, आपका अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं है। आप ट्राई करके देख लेना, जैसे ही ऑन हो जाएगा तो यहाँ से पेज ऐड होने लगेगा। अब इस पूरी प्रक्रिया कैसे ऐड होना है पेज, यहाँ से इसको भगा के देख लेना, यहाँ पे सारा बता रखा है। ऐसे ही खुलेगा, पेजेस के ऑप्शन होंगे, यहाँ पे जाके पेज डलेगा, कैसे क्या होगा इसका, आपका BM में पेज ऐड हो जाएगा। तो एनी हाउ आपको ये बनाना है, इसको कहते हैं बिजनेस मैनेजर। और इसके बिना फेसबुक पे सर्वाइव करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये नहीं है, चाहे तुम ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर हो, कॉपीराइट पे काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर ये नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं हो यहाँ पे। कब तुम्हारा अकाउंट कौन लेके भाग जाएगा, कौन चुरा लेगा, तुम्हें कुछ नहीं पता चलेगा। तो अब इसके अंदर सारे पेजेस भी नहीं रखने, जो पेज का वाच टाइम कंप्लीट हो जाए, कल को सेल करना हो वो रखो, या नहीं तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मोनेटाइज पेज रखने हैं, या नहीं तो सेटअप पेज। और वो सेटअप पेज क्या होते हैं आगे हम देखेंगे। इसके अंदर इंपॉर्टेंट पेज ही रखने, बाकी सीडिंग वाले पेज इसके अंदर नहीं रखने। सीडिंग वाले पेज के अंदर सिर्फ 2 एडमिन रखना है। अब एडमिन कैसे चेंज होता है ये समझा दिया अच्छे से मैंने, ठीक है। पेजेस की सिक्योरिटी सबसे इम्पोर्टेंट थी, इसको मैं बंद ही रखता हूँ। अब यहाँ पे इसको भी बंद कर देता हूँ। इस पर एक मेल भी आया होगा, इस वाली मेल पे ना बिजनेस मैनेजर का मेल आया होगा डिसेबल का, वो मेल यहाँ करेगा। 1 मिनट, नहीं किया इसने, इसमें करना चाहिए था, गलत बात है मेटे का। तो इस तरह से पेज ऐड होता है इसके अंदर। तो पेज आपको इंपॉर्टेंट पेज ही रखना है BM में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समझ गए कि यहाँ पे एडमिन क्या होता है और BM क्या होता है। जो BM में एक एडमिन होगा, यहाँ पे U लिख कर आएगा और एक ही एडमिन दिखाई देगा, बट यहाँ पे नाम लिख के आएगा। इसके अंदर 2 एडमिन होते हैं, ठीक है। तो आपको कभी कोई निकाल नहीं पाएगा पेज से। कल को पेज हैक कर लेगा हैकर, तो वो आपको भगा देगा पेज से। लेकिन अगर BM है आपके पास, तो आप हैकर को निकाल सकते हो, हैकर आपको कुछ नहीं कर सकता। मैं जब चाहूँ किसी एडमिन को BM से निकाल सकता हूँ, बहुत आसान है। उसके बाद एक ऑप्शन आता है पेज क्वालिटी का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर पेज क्वालिटी आपकी येलो है तो फिर पेज के अंदर इशू आ गई है और 1 साल में ठीक होगी, ठीक है। और येलो पेज में फिर उतना खास मज़ा नहीं आएगा, रीच नहीं मिलेगी, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है आपको। तो कल को कोई चीज़ होगी, मैं कहूँगा पेज क्वालिटी मुझे दिखाओ, तो पेज क्वालिटी आपको यहाँ दिखेगी। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज़ आता है रिकमेंडेशन के अंदर। अभी तो ये रिकमेंडेबल है, बट यहाँ पे फ्लैग आ जाएगा एडमिन चेंज का, बहुत सारे एक वायलेशन दिखेगी। वो चीज़ें हम वायलेशन क्लास में क्लियर करेंगे, लेकिन ये भी चीज़ आपका इस तरह से होना लाजमी है। बट यहाँ पे पहले बहुत ऑप्शन आता था, अब ये फिर से अपडेट हुआ फेसबुक पे, तो इसका इंटरफेस चेंज हो गया है। और इसका जो रिकमेंडेशन का जो ये है, ये डायरेक्ट एडमिन से मैच करता है, क्योंकि एक मदर आईडी ही इसको चलाती है, ठीक है। तो वही जिम्मेदार होती है सारी चीज़ों के लिए। तो 2 एडमिन, उसके बाद और भी एडमिन रखने पड़ेंगे। जब हम काम करेंगे प्रैक्टिकली तब देखेंगे कितने एडमिन चलेंगे, क्या चलेगा। फ़िलहाल के लिए पेजेस के अंदर 2 एडमिन मस्ट है, जो पेज की सेफ्टी करेंगे। जैसे कि मान लो 2 आईडी है, एक उड़ गई तो क्या होगा, पेज दूसरे पे चला जाएगा अपने आप ही, ये चीज़ है। तो ये ज़रूरी रखना 2 एडमिन को, पेज और मेहनत ख़राब ना हो। फिर ये सारी चीज़ें हमारे काम की नहीं है, फिर हम सेटिंग में आते हैं। तो ये एक पेजेस के अंदर मेन सेटिंग्स होती है,
तो सबसे इम्पोर्टेंट अब यहाँ पे दूसरा टास्क क्या मिला तुम्हें, यहाँ पे क्या करना है, क्या करना है बताओ जल्दी फटाफट। 2 एडमिन रखना है एक पेज पे और बीएम बनाना है। आपके सामने प्रैक्टिकली बना के दिखा दिया, कल को ना बोलना बना के नहीं दिखाया। वीडियो पड़ी चैनल के अंदर, वो जाके देख लेना, उसमें ही बता रखा है। या तो ये जैसे मैंने बताया ऐसे बना लो, आईडी का ये बता दिया मैंने क्या करना है कैसे, और अगर डिसेबल होता है तो भी दिखा दिया क्या। बिजनेस अकाउंट बनाते ही डिसेबल हो जाएगा आपका, सबका डिसेबल होगा। फ़ोन नंबर डाल के वेरीफाइड करना, ठीक हो जाएगा आगे जाके। तो आईडी में आएगा तो आईडी दे देना, रिक्वेस्ट भी करना, 100% ठीक हो जाएगा। बीएम क्रिएट करना, अगर आपके पास एक से ज़्यादा बीएम रखो ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है। 5 आईडी 5 बीएम, सिंपल। इसका जीमेल उसमें लगा दो, उसका जीमेल उसमें लगा लो, सब चलेगा। बाकी वो वीडियो देख लेना, बहुत डिटेल में बता रखा है। तो आपका सेकंड टास्क हो गया, पहले था आईडी बनाना मदर आईडी, अब बनाना बीएम बल्क में पेजेस। 3 टास्क मिल गया आज आपको करने को। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी अर्निंग कहाँ होती है पेज पे, सबसे पहली चीज़ ये देखते हैं ना। पेज बना लिया, अब अर्निंग कहाँ होगी, तो आपको जाना पड़ेगा मेटा में। अब इस पेज के लिए इसको कहते हैं मोनेटाइजेशन। अर्निंग करने के लिए इसका मोनेटाइजेशन ऑन करना पड़ता है। हिंदी में बोलते हैं मुद्रीकरण, इंग्लिश में कहते हैं मोनेटाइजेशन, MONETIZA समथिंग करके। तो इसके अंदर टूल होते हैं। फेसबुक पे इंपॉर्टेंट फ़िलहाल अब 3 दिखते हैं, पहले 60 टूल हुआ करते थे। कितने? 7 टूल थे, 7। ख़त्म करते करते 3 नया पे ले आया। बट अर्निंग 3 से नहीं होती। अर्निंग आज भी कितने से होती है बताओ मेरे को, कितने टूल से अर्निंग होती है? इन स्ट्रीम से, एड्स ऑन रील, स्टार, बोनस। 5 टूल अर्निंग दे रही है फेसबुक अभी, समझ लो 5 उंगली घी में है। सबसे इम्पोर्टेंट है इन स्ट्रीम ऐड। सारा लड़ाई, सारा फाइट, सारा झगड़ा जो तुम्हारा यहाँ पे है, जो बैठे हो यहाँ पे आके इस चीज़ के लिए, अगर अर्निंग होगी तो तुम्हारी लाइफ बदल सकती है। तो ये चीज़ है, और एक ये चीज़ है, इसको बहुत टफ है हल। देखो अभी क्लिक करूँगा ना, स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगा, ये बूम खुल गया। सॉरी, पहले ब्लैंक हो जा रहा था, ग्लिच ठीक हो गया। अब यहाँ पे कई चीज़ें हैं। फ़ोन से देख रहे होगे ना, तो 6 अक्टूबर वाला जो कह रहा है ना कोई कि अपडेट, मैं एक चीज़ बता दूँ, ये अपडेट आज का नहीं है, ठीक है। ये बहुत पुराना अपडेट है, बस इसको अमल आज कर रहे हैं। इस अपडेट का नाम है क्या, कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी। आप फेसबुक पे पेज पे चले जाना, मेरे चैनल के हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, उसमें 2 साल पुरानी वीडियो में चले जाना, वहाँ मैंने बता रखा कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी क्या होता है। लोग आज बकचोदी कर रहे हैं, कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी समझा रहे हैं हमें आकर के। 2 साल पहले इसके ऊपर 8-10 वीडियो मिलेगी मेरे पेज पे। मैंने तो चैनल पे डिलीट मार दिया था, मेरे चैनल पे भी बहुत वीडियो थी। मैंने इसी साल के से पहले, मतलब दिसंबर में सारे वीडियो उड़ा दिए थे मैंने चैनल के अपने। कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से मैंने काम ही नहीं करना था ये सब यूट्यूब पे जा कर के। बट फिर बहुत सारे लोगों का प्रेशर आया कि भाई फिर से करो, तो दोबारा वीडियो मैंने डाली जब मोनेटाइज नहीं था। और एक्चुअली मैं बताऊँ, मेरा चैनल अब मोनेटाइज किया मैंने अभी। इससे पहले मेरा चैनल भी मोनेटाइज नहीं था, मैं चैनल से अर्निंग नहीं ले रहा था। ईमानदारी है, मैं दिखा देता हूँ आपके सामने। और ये $5-10 से मेरा कुछ नहीं होने वाला। अब जाके मोनेटाइज हुआ है, कब हुआ ये भी मैं दिखा देता हूँ। ये रेवेन्यू में गए, ये देखो, ये 0 है ना, ये देखो है ना 0, कोई अर्निंग नहीं। ये 27 सितंबर को मोनेटाइज कर दिया है। मेल आया था फेसबुक की तरफ से, सब कह रहे थे, बैच में ही थे हम लोग, कह रहे थे प्रीवियस बैच में कि अप्लाई कर दो, आखिरी वाली क्लास चल रही थी उस दिन, कर दो देखी जाएगी। मैंने तब जाके अप्लाई किया इसको। वाच टाइम 40-50 हज़ार से ज़्यादा था, 4000 घंटे का था, पर 50 हज़ार घंटे वो रखे थे। सब्सक्राइबर ऑलरेडी 12,000 थे, बट मैंने इसको आज तक मोनेटाइज नहीं कराया। ये इससे कुछ नहीं होता, तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। चैनल पे वीडियो फिर भी आई है, देखो अभी 2-3 महीने से मैं नहीं करा, लेकिन उससे पहले जाओगे अप्रैल-मार्च के बाद से तो सारी वीडियो थी इस पर, कंटिन्यू कंटेंट आ रहे थे, मैं रेगुलर काम कर रहा था। फिर भी मेरा कोई मतलब नहीं था इन चीज़ों से, मोटिव था। बट बहुत सारी चीज़ें हुई है मेरे साथ ऐसी कि जो मुझे अब नहीं पसंद, अब नहीं करना चाहता। खैर ठीक है, अब जो कहते हैं सीखना तो ठीक है, मैं आपका एक्सपीरियंस दे सकता हूँ आपको यहाँ पर। अच्छा, फ़िलहाल अभी हम कहाँ थे, यहाँ। तो आपके फ़ोन में एक ऑप्शन दिख रहा होगा कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी, इग्नोर करना, वायलेशन क्लास में सब क्लियर कर दूंगा। फ़िलहाल ये पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी इसलिए आ रहा कि पेज 30 दिन पुराना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इन स्ट्रीम के लिए चाहिए होता है आपको 5000 फॉलोवर, जो कि हम पैनल से बाय करते हैं।
300 रुपये के अंडर में आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब यहाँ चाहिए होता है 60 दिन के अंदर 60,000 ऑन डिमांड मिनट जो वीडियो पे व्यूज़ आती है, ठीक है, चाहे लाइव हो या प्रीवियसली या उसके बाद आए हुए व्यूज़ जोड़ करके 60 दिन में। लेकिन ये 2 घंटे में हो जाती है 60,000 मिनट, 2 घंटे में, मात्र 2 घंटे में एक वीडियो से हो जाएगी। बहुत आसान है। फिर चाहिए होगा 5 एक्टिव वीडियो, ये आपका रेडी है, ये क्राइटेरिया। फिर आप इसको अप्लाई कर सकते हो और अगर अप्रूव मिल गया तो आप यहाँ से कंटेंट अपलोड करके पैसा कमा सकते हो। अभी सुनने में जितना आसान लग रहा हो ना, ये उतनी ही ज़्यादा कठिन है। ये बहुत घसना पड़ेगा इस चीज़ को करने के लिए। फिर दूसरा आता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन आता है, किसी में स्टार आएगा। सब्सक्रिप्शन आई थिंक इसलिए आया गेमिंग क्रिएटर पेज, नहीं, हाँ ठीक है, सब्सक्रिप्शन ठीक है। सब्सक्रिप्शन के लिए भी चाहिए होता है ये सारे 10,000 फॉलोवर्स चाहिए होते हैं। और एक अर्निंग का एक इम्पोर्टेंट रोल अगर तुम्हें करना है ना, तो 10,000 फॉलोवर विथ 6 लाख ऑन डिमांड मिनट, जिसके अंदर लाइव चाहिए होता है। ये 3 लाइव होनी चाहिए 5 वीडियो में से, ठीक है, 5 एक्टिव वीडियोस में 3 लाइव होनी चाहिए, 2 वीडियो होनी चाहिए, और 6 लाख मिनट, जिसके अंदर 60,000 जो वाचिंग होगी वो लाइव मिनट के अंदर आई हुई होगी। तो ये सब लाइव चला के पूरा कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और बताता हूँ, इसके अंदर ज़्यादा अर्निंग है। 2 चीज़ है, इन स्ट्रीम ऐड में ज़्यादा अर्निंग है या इन स्ट्रीम लाइव में। तो जी भाई सीधी सी बात है, इन स्ट्रीम लाइव में अर्निंग ज़्यादा है। जब इन स्ट्रीम ऐड में 0.7 की अर्निंग दे 0.7 RPM की देगी 1000 व्यूज़ पे, तो ये $4-5 की दे देगी इंडिया के अंदर, ठीक है। जब बिग बॉस चल रहा था ना, हमने $3 का यहाँ पे RPM लिया है 1000 व्यूज़ पे, $3, जो कि 0.7 आती है। बहुत हाई बता दिया 0.7 भी इन स्ट्रीम ऐड पे, लेकिन लाइव पे, बट लाइव फिर उतना भी हार्ड है इसको एक करना। बट ये सारी चीज़ें को कैसे करते हैं, इनसे ही पैसा कमाती है। कैसे करते हैं ये हम प्रीवियस क्लास में देखेंगे। लेकिन इनको करने के लिए 30 दिन पुराने पेजेस की ज़रूरत पड़ती है। अगर पेज आपका 30 दिन पुराना है तो ही आप यहाँ पे काम कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपको कुल मिला के इस चीज़ समझ में आ गई फेसबुक पे बेसिक चीज़ क्या है काम करने के लिए। तो भैया आपको चाहिए होगा आईडी, सबसे पहले आपको खुद बनानी है। आप कहोगे 5 नंबर कहाँ से लाओ, एक क्वेश्चन ये भी होगा तुम लोगों को यहाँ पे कि इन आईडी में क्रिएट करने के लिए, ठीक है। एक मिनट, अबे कोई तो आया था अभी। ये के दीप सिंह कौन है भाई? हेलो, के दीप सिंह, केडी। हेलो, हाँ जी, ब्रदर मेरे ना नेटवर्क का इशू है यहाँ पे थोड़ा। नाम क्या, नाम क्या आपका? मेरा नाम करतार सिंह है। मैं अभी काम से आया हूँ इसलिए चेंज नहीं कर पाया। मैं अभी सुबह नाम ना चेंज कर दूंगा। मेरा नाम भैया करतार सिंह है, इम्पोर्टेंट पंजाब है, से हूँ। नाम चेंज कर लो प्लीज़। जी मैं कर नहीं पाया, मैं ड्राइव कर रहा था इसलिए मैं बता भी नहीं पाया आपको। कोई दिक्कत नहीं हो तो पकड़ लिया भी, तो नया कल नाम चेंज नहीं हो तो भी जाएगा। निकल जाते, फिर एंट्री नहीं हो पाती। नेक्स्ट टाइम चेंज कर लो, लेकिन प्लीज़ हाँ, सामने नहीं तो आना मैं- चाहिए दोबारा अभी। ना तो अब मन में आ रहा होगा यार 5 आईडी में, सॉरी 5 नंबर कहाँ से लाऊं? देखो यार, ये आपकी सिरदर्दी है, ठीक है। घर में बड़े बुजुर्ग कोई भाई दोस्त ऐसा होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ उसके OTP चाहिए होगा उस नंबर से, तो आप उससे आईडी मांग सकते हो, सॉरी नंबर लेकर के सिर्फ वेरीफाइड करना है। या नहीं तो किसी के पास फेसबुक चल रहा है पहले से, तो आप उससे वो फेसबुक ले सकते हो पुराना। यहाँ 1 महीने पुराना फेसबुक आईडी चाहिए होगा। और आईडी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स आईडी के अंदर होनी चाहिए कि वो 18+ हो, उसके अंदर एज तुम्हारा, ठीक है, जिसका हम नाम देंगे मदर आईडी। मदर आईडी का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है, एलियन वाली मूवी देखी होगी हॉलीवुड की, ठीक है। सारे मूवी में लास्ट की सीन है ना, में एक ही चीज़ आती है, पता है क्या बेटा? अब तो इससे हम नहीं जीत पाएंगे, ठीक है। लास्ट में क्या करना है, जीतना है तो मदर आईडी या सॉरी मदरशिप को टारगेट करो, है ना। एलियन आ जाते हैं तो लास्ट में देखना होगा, सारे हॉलीवुड की मूवी में यही कहानी होती है, मदरशिप को टारगेट करो। तो ऐसा ही है। अब जैसे कि मैं लक्की हूँ, सबको पता है कि फेसबुक पे मैं काम करता हूँ और मेरा नाम लक्की है,
कब कहाँ किसके पिछवाड़े में आग लग जाए मेरी डॉलर मेरी अर्निंग देख के और जलने लग जाए, सबको पता है। बहुत गंदी चीज़ है पैसा। अगर आया तो तुम्हारे अपने घर के लोग भी, रिश्तेदार भी जलने लगेंगे। सबको पता है तुम्हारा नाम क्या है, कि अभिषेक है, कोई आविद है, कोई अजय है, कोई अमित है, सबको पता है उनके दोस्तों को। और ये भी पता है ये अमित की आईडी है। कब कौन आईडी पे रिपोर्ट मरवा के आईडी उड़ा दे तुम्हारे लग जाने L12 के भाव में, ख़त्म। इसीलिए मदर आईडी, और ये आईडी के अलग अलग नाम, फेक नाम से इसलिए बनाना है कि कभी समझ ही ना पाए पूजा कुमारी मैं ही था, ठीक है। कभी समझ ही ना पाए कि लक्की ही पूजा कुमारी था, गंगाधरी शक्तिमान था। ये चीज़ कभी भी जाहिर नहीं करनी। और इस फील्ड में अगर टिक के रहना है, ठीक है, तो हल्ला चिल्ली कम करो और काम ज़्यादा, नॉइस नहीं करनी, वर्क ज़्यादा करनी है। नॉइस से एयर पोल्यूशन होता है और अच्छी बात नहीं है ना पोल्यूशन। ऐसा ही तुम अगर नॉइस करोगे, शो ऑफ करोगे, उतना ज़्यादा तुमको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, उतना ही ज़्यादा। तो बेटर है अगर सही से काम सीखना है, लाइफ में कुछ करना है, शांति से मुंह बंद करके, आंख बंद करके और आराम से काम पे फोकस करो। और यहीं पे एक चीज़ को पकड़ो और पकड़ के चलते रहो। रिजल्ट आए या ना आए तुम्हें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें बस इस चीज़ से फ़र्क पड़ना चाहिए कि करना है, कर रहा हूँ और करते रहना है, बस। तो इसी तरह से आपको ये आईडीज़ वगैरह बना के रखनी है। ये बस एक बेसिक चीज़ है जो आपको आनी चाहिए फेसबुक पे काम करने से पहले। ये काम का कुछ भी नहीं है, और कह लो तो इसके बिना काम भी नहीं है। अगर तुम्हारे पास BM नहीं है, कब पेज हैक हो जाएगा। एडमिन डबल नहीं है, कब पेज उड़ गया, कोई वायलेशन आ गई, एडमिन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया फेसबुक ने, पेज गया तुम्हारा, कुछ भी हाथ में नहीं रहा, बैकअप था ही नहीं पेज पे। तो ये सब चीज़ें काम करने से पहले की। काम शुरू होगा कल से, ठीक है, जो कि काफ़ी लंबा चलेगा। फिर कल से क्लास जो भी है, कल से काम शुरू कैसे होता है, इन चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन जब तक के लिए देखो, माइक बार बार कोई ऑन कर रहा है, कोशिश भी मत करना दोबारा भी। तो ये सारी चीज़ें होती है पेजेस। अब ऐसे बल्क में पेजेस बना के रखना है, फिर हम इसका वॉच टाइम कंप्लीट करेंगे, फिर हम बाकी चीज़ें करेंगे। तो इस तरह से होती है फेसबुक पे अर्निंग। ये एक मेन कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है फेसबुक का। जो पैसा तुम्हें यहाँ पे आने वाले व्यूज़ से मिलता है, वॉच से मिलता है। इस तरह से जो मूवीज़ चल रही होती है, देखो फिर से पुराने डाटा फैच कर रहा है। इस तरह से देखो 9 मिलियन व्यूज़ है। अब ये मूवी फिल्म में व्यूज़ ज़्यादा कैसे आती है, देखो इसके अंदर अगर आप 5-10 मिलियन की भी अच्छी ट्रैफिक अगर दे दो, वहाँ पे शेयरिंग कर दो ना खुद के, इसमें बताऊँगा आगे चल के बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये तुरंत वायरल हो जाती है। बात ऐसी है, मूवी सीरियल सब कंटेंट अलग अलग तरह के होते हैं। वॉच टाइम के कंटेंट अलग है, पेजेस ग्रुप ग्रो करने के लिए अलग है, मोनेटाइजेबल कंटेंट अलग है। ये जो है एक मोनेटाइज कंटेंट है, इसको तुम फ्रेश पेज पे नहीं अपलोड कर सकते। जैसे अभी एक नया पेज है ये वाला, मैं आपको अक्सर यूट्यूबर्स दिखाएंगे कि पेज बनाओ और इसके अंदर मूवी डालो और ये वायरल हो जाएगी और अर्निंग कर लोगे। पूरी ज़िंदगी करके देख लो ना, पूरी ज़िंदगी एक भी पेज का वॉच टाइम कंप्लीट कर पाओ ऐसे तो उन लोगों के कहने से। वाइल्ड कोर्स में जब आखिरी क्लास होगी, तुम सबको समझा दिया जाएगा पूरा काम, पूरा कोर्स जब ख़त्म होगा तो लास्ट में इन यूट्यूबर को कह के लेंगे, सबको लाइन से उनकी वीडियो दिखाऊंगा मैं, और आप खुद समझना काम वैसे होता है या जो सीखा आपने वैसे होता है। और एक चीज़, अब तक बहुत सारे लोगों पहले से काम कर रहे हो, इधर उधर से कचरा लेकर आए हो या कुछ भी, मेरा कॉन्सेप्ट अलग है। तो मेरे को अपने चुल में मत लपेटना, अपनी चुल का निवारण स्वयं करना। दूसरों की चीज़ें, दूसरों की क्यूरियोसिटी, दूसरे क्वेश्चन से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अपना ज्ञान थोड़े टाइम के लिए एक अलमारी में, एक डब्बे में बंद करके रख देना। जो दिखाया जाए, जो बताया जाए, उस पर ही फोकस करना। आपको लास्ट में जब उनकी वीडियोस दिखाई जाएगी तब पता चलेगा कैसे आपका गुड़ का गोबर किया गया है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ होती है। इस पर लगने वाले ऐड से पैसा कमाते हैं, तो ये वायरल हो जाती है, एक एक दिन में अर्निंग देती है। एक एक दिन की अर्निंग है, एक दिन की बस चल गई तो एक दिन में ही आपको लाखों रुपए की अर्निंग दे जाएगी। इसमें भी अगर जो पेज था उसमें भी एक ही दिन की थी, बेला फोर था मेरे ख्याल से, पता नहीं, होना तो यही चाहिए। लास्ट में कौन सा निकाल दिया था पेज में, हाँ ये देखो, इसको लगाया, इसमें कौन सा महीने का ये, रुको मई का, मई में निकाल लेता हूँ इसमें। लास्ट जनवरी, मई 1 से 30, ठीक है। ये देखो इस दिन से काम स्टार्ट किया, $1, $33 और सीधा $300 और सीधा एक दिन में कितना डॉलर,
711। कितने हो गए एक दिन में $711? एक दिन की कमाई एक ही दिन में, और फिर ख़त्म। अगले दिन 400 और फिर 0, और अब तक 0 ये है कॉपी पेस्ट। इससे लाइफ टाइम कभी अर्निंग नहीं होगी, इसलिए बल्क पेज का कॉन्सेप्ट होता है। अक्सर तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया अर्निंग दिखा के। मैं यहाँ पे कितना दिखा दूँ बताओ, कितना देखना है, बट स्टिल इससे क्या क्या होगा। ये मेरी मेहनत है, मेरा एक्सपीरियंस है, ये तुम नहीं कर पाओगे तुरंत आकर के। इसके लिए बहुत लंबा समय बिताना पड़ेगा आपको, और हो सके तो मेरे से भी ज़्यादा लेके आओ। और एक्चुअली मैं यहाँ सबके सामने कह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड कि मेरे से ज़्यादा अर्निंग मेरे स्टूडेंट की है इन स्ट्रीम एड पे, कई सारों की, एक दो नहीं बहुत सारों की। और पिछले बैच में मेरा रिकॉर्ड तोड़ा गया लाइव वाचिंग में मेरा रिकॉर्ड तोड़ा स्टूडेंट ने ही, एक नहीं दो ने, मेरे से ही सीखा और मेरा ही रिकॉर्ड तोड़ा। मुझे खुशी भी हुई कि मैं उस लायक हूँ, इनको सिखा पा रहा हूँ और ये लोग काम करके रिजल्ट ले पा रहे हैं। ठीक है, तो यही है, एक एक दिन की अर्निंग है। अब ऐसे महीने में 4-5 पेज चला लिए तुमने, तो कितने दिन चला ये देखो, 1 2 3 4 5 ख़त्म। 5 दिन, कितने दिन चला ये? 5 दिन। मात्र 5 दिन चला। अब लोग कहते हैं रेंट पे ग्रुप ले लो, पेज ले लो, कितना चलाओगे? 5 दिन में पेज, 3 दिन में, 2 दिन में पेज ख़त्म हो जाती है। ठीक है, कॉपीराइट का ये है असलियत। अब 10 पेज महीने में चलाओगे, ठीक है, मान लो 10 पेज में 1000-1500 की अर्निंग हो रही है, किसी में 2000 की हो जाएगी, तो कितना एक्सेप्ट लेके रखते हो? 8-10 हज़ार, $15,000 आराम से निकल जाता है। लेकिन इस एक्सपीरियंस को लेने के लिए उस तरह के वित्तीय जोखिम में शामिल है, बहुत सारा पैसा फंस जाएगा तुम्हारा। इसको देख के अगर मैं सीधी सी बात कहूँ तो यह ऐसे कहूँगा कि भाई 40 मिनट का रेंटेड ग्रुप ले लो, पेज बाय कर लो, और फेसबुक पे चल रही होगी वीडियो, उठा के डाल के लगा दो। वो चल रही होगी, वो चलती रहेगी, और तुम्हारे पे स्ट्राइक पड़ जाएगा, क्योंकि तुम्हें कंटेंट की नॉलेज नहीं है। और कंटेंट की नॉलेज नहीं है तो तुम यहाँ पे एक चौन्नी नहीं निकाल सकते। चौन्नी छोड़ो, वॉच टाइम नहीं कर पाओगे, क्योंकि सब चीज़ अलग अलग है। तो किस कंटेंट को वॉच टाइम में लेना है, किस कंटेंट को मूवी पे मोनेटाइजेबल कंटेंट में लेना है, किससे पेज ग्रो होगा, ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे तुम अभी, तो घंटा अर्निंग करोगे। तो यही सारी चीज़ें, सबसे पहले बेसिक चीज़ को समझो, आपके पास ये चीज़ होना चाहिए। अब यहाँ पे मोबाइल वाले भाई भी होंगे बहुत सारे, तो देखो मोबाइल से भी आईडी क्रिएट हो जाती है, मल्टीपल आईडी। एक को लॉगिन करो, फिर लॉग आउट करो, फिर दूसरा करो, फिर तीसरा करो, बारी बारी करो। सिस्टम है तो भैया ऐसी चीज़ है। लेकिन निराश नहीं होना फ़ोन वालों, फ्यूचर क्लास है तुम लोगों के लिए, वहाँ तक इंतज़ार करो, आपको सब कुछ मिलेगा, सारा रास्ता, सारा सोल्यूशन यही मिल जाएगा। तो बाय रिकॉर्ड जो देख रहा है उनके लिए भी भाई टास्क है, 5 आईडी मदर आईडी क्रिएट करनी है। सारा ऑप्शन यहाँ लिखा पड़ा है, मुंह से बोला भूल जाना, बट देख के पढ़ लोगे स्क्रीन पे। क्वालिटी फुल HD में मिलेगी आपको, टेंशन मत लेना, वॉइस की कटिंग नहीं होगी। और पर डे क्लास के बाद ग्रुप में ही वीडियो का लिंक मिल जाएगा, मतलब इस रिकॉर्डिंग का गूगल ड्राइव से दे दूँगा। आपको करना क्या है, उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड नहीं किया तो वो 1 महीने बाद उड़ जाएगा अपने आप ही, फिर वो नहीं मिलेगा दोबारा वापस आपको, किसी भी कंडीशन में वो रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा। और आगे ट्रांसफ़र नहीं करना किसी को भी, तो किए तो फंसोगे, फिर भगा दूंगा मैं ऐसे यहाँ पे पकड़े गए तो, ये ध्यान रखना। खैर छोड़ो, वो सब चीज़ें बाद में देखेंगे, पकड़े गए तो तुम फिर लगोगे। दूसरा जो बता दिया, सारी वार्निंग्स का ध्यान रखना। आज पहली क्लास थी, बेसिक थी, ज़्यादा कुछ था नहीं, इसलिए मैं इसको यहीं पे ख़त्म करता हूँ। बट ये टास्क कल तक कंप्लीट होनी चाहिए, और कल तक सब के सब इसमें लग जाओ। एक आईडी तो कम से कम बना के रखिएगा, एक BM तो बना लेगा पुरानी आईडी पे, पेज तो कम से कम खोल के बैठेगा। जो भी पुरानी आईडी है, कुछ भी हो उसके अंदर पेज, ये सारे टास्क कंप्लीट चाहिए मेरे को कल तक, अगर काम करना है तो, यहाँ पर टिक के बैठना है तो, नहीं तो कल फिर खींचूंगा यहाँ पर तबीयत सबको फिर। तो ये सारी बेसिक थिंग्स है, ध्यान रखना। बाय रिकॉर्ड जो देख रहा है कोई, इसको जो क्वेश्चन हो इनसे रिलेटेड, वो मेरे से पर्सनली पूछ लेना। और जो यहाँ पे बैठे हो वो अब यहाँ से मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो, बट जब तक मैं अलाउ ना करूँ तब तक कोई कुछ मत बोलना।